कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको पहले ही बता दूं। ना ही मैं कोई इस कंपनी का कोई एमडी से एमडी नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी आप ही के जैसा लीडर हूँ, जिसने 29 दिसंबर से स्टार्ट किया था और ये सिस्टम 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, राइट। और 16 नवंबर से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मुझे 29 दिसंबर को मिला। बस फर्क ये है कि मैंने इस सिस्टम को अपना बना लिया, और अपना बनाया तो इतना अपना बना लिया कि आज लोग बोलने लगे कि भाई ये तो कृष्णकांत जी का सिस्टम है। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि कम से कम ऐसी कोई तो कंपनी मिली जहां पे सच में मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, है ना। जॉब के साथ सुबह शाम सेशन लेता हूँ, जूम सेशन लेता हूँ, और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है, लोग बोलते हैं कि भाई कृष्णकांत जी की कंपनी है, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है फकर से कि वाह, है ना। मैं उनको बोलता हूँ कि यार तब तो आपको और अच्छे से काम करना चाहिए, है ना। तो आपको तो और अपने लोगों को बढ़ाना चाहिए। अगर मान लीजिए कृष्णकांत जी की कंपनी है, वैसे तो ये सबको पता है किसकी कंपनी है, लेकिन अगर मानो कृष्णकांत जी की कंपनी है तो फिर आपको और ज्यादा अच्छे से काम करना चाहिए, है ना। फिर वही वाली बात होती है कि एक बार बहुत सारे ऐसा, दोस्तों बुरा लगाने वाली बात नहीं है, एक बार होता क्या है, कुत्ते होते ना यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो कुत्ते यात्रा करने के लिए गए, तो जब वो वापस आए लौट के, तो उनको पूछा कि भाई यात्रा करने गए थे आप, कैसा लगा, तीर्थ करने गए थे तो कैसा लगा, है ना। तो उसने कुत्तों ने बोला कि यार बाकी तो सब अच्छा रहा, लेकिन जो हमारे अपने वाले थे ना, उन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। जिस गली से भी हम निकलते थे ना, जिस गली से भी निकलते थे, हमारे अपने वाले ही हमारी टांग खींचते थे, हमारे अपने वाले ही हमारे पीछे भौंक भौंक करते थे, गलियों से भगा देते थे, मतलब अपने वाले। दोस्तों जो एमएलएम लीडर है ना, सच में जो आज हमारे अपने वाले ही हैं, क्योंकि हम भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, और हमारे अपने वाले ही लोग हैं ना, वही टांग खींचने की कोशिश करते हैं, वही गिराने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको पता है कि इतना अच्छा सिस्टम है ना। तो अपने वाला गुजराती में कहेवाय कि आपड़ा वाला बहु नड़िया, है ना, बहु नड़िया साहब आपड़ा वाला। तो अपने लोग होते हैं ना, वही कहीं ना कहीं पे हमारे परीक्षा लेते हैं, संघर्ष की इम्तिहान लेते हैं, तो उनसे भी हमें साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, अभी हम आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको हम लेते हैं दोस्तों, और कोशिश करिएगा पहले क्वेश्चन लें। शेयरिंग अगर आपकी है तो शेयरिंग के लिए तो कल का दिन रहता है दोस्तों, मंडे मॉर्निंग का सेशन पूरा शेयरिंग के लिए रहता है, अचीवर्स का जो शेयरिंग होता है। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा हम इंटरेक्शन करना चाहेंगे। मिस्टर लक्ष्मण झारखंड जी से हैं, आपका स्वागत है लक्ष्मण जी, आप अनम्यूट करें। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपसे मिल करके बड़ी अच्छा लगा, अच्छा लगता है सर, मैं पूरा एनर्जेटिक हो जाता हूँ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा विड्रॉल से संबंधित। जी सर जब हम 60 डेज के लिए विड्रॉल लगाते हैं, तो सर वो जो ट्रेजरी में जो हमारा फंड जाता है सर, वो जाएगा कि नहीं सर? आपका जैसे आप सर 60 डेज का ऑप्शन चूज करते हो ना, तो उसमें से क्या होता है, जो आपके अंदर ट्रेजरी में जो टोकन पड़े हुए हैं आपके नाम के, है ना, जो स्टैकिंग में आपके कंपाउंड होते जा रहे हैं, कंपाउंड होते जा रहे हैं, है ना। तो वहां से जैसे ही आप निकालते हैं तो वो निकल करके आ जाते हैं और 60 डेज में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, जी जी हाँ, 60 डेज में डिवाइड हो जाते हैं, और वो डिवाइड होने के बाद में आपको पर डे के पर डे उतना उसका एक जो पार्ट है, उसमें 60 दिन में डिवाइड हो गया, और उतने पार्ट में आपके पास में आता रहता है। तो आपका जो कंपाउंडिंग है ना, कंपाउंडिंग से बाहर निकल जाता है वो, ठीक है। अच्छा अच्छा, जी कंपाउंडिंग से जी बाहर सर। निकल गया, फिर आपका जितना अंदर बचा उतना आपका अंदर बचेगा, उसके ऊपर आपको परसेंटेज मिलती रही जाएगी एज पर योर स्टैकिंग प्लान, और बाकी वहां से निकल के वो आपको धीमे 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 आपके वॉलेट में आता रहेगा। अब इसमें अब तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से और भी चीज दिखाता हूँ, और भी दोस्तों को जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्लियर भी हो जाएंगे। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे डेस्क स्कैनर पे जाते हो ना, एआईपीएफ को सर्च करते हो, तो अभी इसके सब कुछ आपको दिखता है, पूरा इंटरफेस दिखता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे एआईपीएफ दिख रहे हैं, एक सेकंड चालू रखो, आई एम जस्ट चेकिंग फ्रॉम अनदर मोबाइल। तो अभी मैंने दूसरे मोबाइल पर किया।
तो देखिए, तो जैसे आप इसमें जाते हो ना, आपको क्या करना है, टेक्स्ट स्क्रीन में जाके और आप एआईपीएफ को सर्च करते हैं। मैं कुछ और भी क्वेश्चंस हो गए ना दोस्तों के, तो वो भी मैं ले लेता हूँ साथ में। दोस्तों आपने एआईपीएफ पे टच किया। एआईपीएफ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे ना तो यू विल सी एआईपीएफ। ठीक है, इस एआईपीएफ पे आपको क्लिक करना है। अगर कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भेज दो, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मुझे चाहिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आपको किसी को अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सप्लोरर, लास्ट में एक्सप्लोरर दिख रहा है, ये अपना देखिए 6E28, ये क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अभी एक्सप्लोरर पे जैसे आप जाएंगे ना, तो एक्सप्लोरर पे जाने के बाद आपको पॉलीगॉन स्कैन पे लेके जाएगा, और पॉलीगॉन स्कैन पे आपको ये चीज का पता होना ही चाहिए और आपके प्लान का पार्ट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके बिना बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा क्लैरिटी आने में लोगों को थोड़ा सा कम होता है। ये देखिए ब्लॉकचेन के ऊपर लेके गया, दिख रहा है मैक्सिमम टोटल सप्लाई दिख रहा है आज हमारा 3 मिलियन, यानी 30 मिलियन, 3 करोड़, 3 करोड़ कॉइन की अभी हमारी टोटल सप्लाई है। होल्डर्स की बात करें तो 31,666 होल्डर हैं। और यहाँ पर आप देखें, इसका प्राइस भी आपको दिख रहा है, ब्लॉकचेन के ऊपर ऑन चेन प्राइस भी दिख रहा है, और इसका मार्केट कैप भी दिख रहा है 66 मिलियन डॉलर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है। अब इसमें आप होल्डर्स पे क्लिक करें, ये जो नीचे होल्डर्स होता है ना, होल्डर्स पे जाने के बाद में आपको, ये होल्डर्स पे जाते हो ना, होल्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 5 कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं। जैसे आप नीचे के साइड में आएंगे ना, तो होल्डर्स पे आपको ये क्या दिख रहा है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, 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 दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। ये 6 आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। तो जो शुरू के 5 कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये शुरू के 5 कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर है ना, और भी दोस्त जिन्होंने हैंडल्स किया है कि इस ये टोकन हमें कैसे देता है, 36 गुना पैसा हमें कहाँ से आता है, फिर आपका क्वेश्चन है कि सिस्टम कब तक चलेगा, है ना, ये तो ये क्वेश्चन के भी आंसर दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है कि भाई सिस्टम 36 गुना कैसे दे रहा है साल में, या इतना सारा पैसा देता कैसे है, तो आपका आंसर मैं पहले से ही कर देता हूँ। आप देखें, ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है ना, सो दिस इज द फर्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लास्ट में है 44B। यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, इधर करीबन 13 मिलियन टोकन यहाँ पे पड़े हैं। ये दूसरा है 880, ये क्या है दोस्तों, ये है जहां पर हमारा स्टैकिंग होता है। जो आप स्टैकिंग करते हो ना, स्टैकिंग यहाँ पे चला जाता है। स्टैकिंग में कितना पड़ा हुआ है, करीबन 8 मिलियन टोकन, यानी 80 लाख कॉइन ही अभी यहाँ पे स्टैकिंग में लोगों ने लगाए हुए हैं। और 23AEF ये क्या है, ये सिस्टम का दोस्तों बैकअप है। जो बैकअप का मतलब है कि इसके प्राइस को नीचे नहीं जाने देता, और ये एश्योरेंस देता है कि कुछ भी हो जाए पर इसका प्राइस जो है ना, वो हम नीचे नहीं आने देंगे। और कहीं ना कहीं पे कभी भी कुछ भी हो आने वाले समय में, कितना भी लोग आ जाए, कितना भी नए टोकन आ जाए, लेकिन बैकअप बनता जा रहा है, तो हम इसके प्राइस को जहां पे है वहां से नीचे तो नहीं आने देंगे। ऊपर जाने में हो सकता है कि थोड़ा 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 टाइम लगे, और वो डिपेंड करेगा कि आपके और हमारे ट्रस्ट के ऊपर। हम और आप जितना ज्यादा इसके अंदर लिक्विडिटी ऐड करवाएं, उतना ज्यादा इसका प्राइस फास्ट बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए हम लोग धीमे धीमे ही सही अगर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो नीचे नहीं आएगा। उसका एश्योरेंस कौन देता है, 23AEF, दिस इज द ALS, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। चौथा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोस्तों लिक्विडिटी पूल है 32D6, राइट। और इसके अलावा जो है ना 7268, ये क्या है सर, जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि मान लीजिए आपने क्या किया, उसमें से विड्रॉल लगा दिया, और विड्रॉल लगाने के बाद में वो टोकन वहां से निकल गए, कहां से निकल गए, ट्रेजरी से निकल गए। ये जो ट्रेजरी है ना पहला वाला, यहां से निकल के यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो आपका ये ट्रेजरी है, ट्रेजरी से निकल के जो लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर आके अब यहां से क्या होगा, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने 60 दिन का विड्रॉल लगाया तो 60 दिन में डिवाइड हो जाएगा। आपने अगर 10 दिन का लगाया, 20 का लगाया, 30 का लगाया, तो यहां से डिवाइड हो जाएगा। और या तो मान लो किसी ने इमीडिएट वाला विड्रॉल लगाया और उसको फिर टर्बो स्वैप के माध्यम से बाहर नहीं निकाला, तो भी वो यहाँ पे पड़ा रहता है। तो आज की रेट में आप देखें तो करीबन यहाँ पे मान लो 21, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, केवल 16 लाख टोकन है जो लोग यहाँ पर विड्रॉल करने के लिए उन्होंने लगा के रखे हैं। किसी ने 30 दिन, किसी ने 60 दिन, तो ये 16 लाख टोकन ही मार्केट के अंदर आएगा बिकने के लिए, है ना। अब इसके अलावा आप पूरी की पूरी जो सप्लाई देखेंगे ना, तो सारी की सारी सप्लाई लॉक है। और ये छठे नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना 56C, लोग बोलते हैं कि सर ये किसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो दोस्तों ये क्रिएटर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिन्होंने इसको क्रिएट किया मिस्टर इशाम हाकिम, और उन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया। क्रिएट करने के साथ में यहाँ पर क्या किया, जो भी हमारा 5% का फीस होता है ना, वो 5% का फीस यहाँ पे जाता है ना, और बाद में उसको वो सेल कर देते हैं। तो अब आप इसको, ये जो इसका 23AEF है, अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें,
23 AEF का जो एड्रेस है इसको आप कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद में आप ऊपर के साइड में जाएं, यहाँ पे पेस्ट करें। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो सबसे ऊपर आपको ये देखना है दोस्तों कहीं पे भी कि उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि एड्रेस लिखा हुआ है। अगर एड्रेस लिखा हुआ है इट मींस वो प्राइवेट एड्रेस है, उसमें कोई भी कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो दिवर्स मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट को बना दिया गया और अपने जो पांचों के पांच कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ऑनरशिप को रिनाउंस किया गया है, 0-0 ऑनरशिप के ऊपर है। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर आप थोड़ा सा नीचे के साइड में आए, आप फंड देखें माय डियर फ्रेंड्स, कितना फंड पड़ा हुआ है। देखिए 1,11,10,000 10,000 10 लाख करोड़, 1,12,00,000 माय डियर फ्रेंड्स, 1,12,00,000। ये कौन से हैं? ये वो हैं जो यहाँ पर बैकअप के तौर पे रखे गए हैं। इसमें क्या क्या है आप देखें, जैसे आप इसमें देखेंगे ना तो 44,59,000 यहाँ पे EIPF है, 12,55,000 यहाँ पे डॉलर है। और देखो ओ माय गॉड माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये 4 बिटकॉइन हो गए। जब पहले हम लोग देख रहे थे ना तो 0.57 था दोस्तों, अभी जैसे बिटकॉइन में डंप आया था ना, मतलब ये नीचे गया था रेट, तो ऑटोमेटिक AI ने यहाँ पे बिटकॉइन को परचेस कर लिया। आज हमारे पास 4 बिटकॉइन का बैकअप अभी बन चुका है। और इथेरियम की बात करें तो 47 इथेरियम, देखो ये क्या है, ये बैकअप है। और बैकअप किस बात के लिए है? ये इसके प्राइस को मेंटेन करने के लिए बैकअप है कि भाई अगर मान लीजिए लोग सेलिंग करते हैं तो यहाँ से बाइंग कर लेता है। और लोग सेलिंग कितना कर पाएंगे? जितना उनके पास आएगा। अभी आज के डेट में अगर सारे के सारे लोगों को देखा जाए तो कितना टोकन मिलना है? 16 लाख टोकन ही उनको विड्रॉ कर सकते हैं। और 16 लाख में से भी एक साथ में तो आएगा नहीं, किसी को 30 दिन में लगाया, किसी ने 60 दिन में लगाया, तो धीमे धीमे उनका रिलीज होता जा रहा है और वहां से आता जा रहा है और लोग अपना टीम में देते जा रहे हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा सिस्टम है। और अभी जो बोरिंग लैंडिंग आ रहा है ना, लास्ट में आपको दोस्तों मैं बताऊंगा, रात में भी बताया था संतोष जी ने। तो अभी इसके आज ईशम मतलब जो स्टीव रॉबर्टसन है वो आज बाइनेंस के ऊपर आ रहे हैं शाम को 6 बजे, 12:30 का UTC टाइम है। और UTC टाइम का मतलब होता है कि इंडिया से मतलब 5.5 घंटे पीछे का टाइम रहता है। हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं, तो 12:30 में 5.5 ऐड करेंगे तो 6 बजे UTC टाइम है, बाइनेंस के ऊपर लाइव है। और जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सिस्टम मैंने पहली बार देखा है दोस्तों कि जहां पे कुछ भी पहले से कमिटमेंट नहीं करते, चीजें हो जाने के बाद में बताते हैं कि हमने ये कर दिया, ठीक है। तो अभी जो उम्मीद लग रही है बोरिंग लैंडिंग के ऊपर जो वर्किंग हो रही थी, शायद जैसे ही बाइनेंस पे आए और उसके हो सकता है कि इमीडिएट बोरिंग लैंडिंग भी स्टार्ट हो जाए। अब बोरिंग लैंडिंग को आप समझिए माय डियर फ्रेंड्स की बोरिंग लैंडिंग क्या है ना। जिस तरीके से जो मुझे समझ में आया, आई एम नॉट श्योर कि वैसा ही है, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है या जो मुझे मेरे दिमाग में जो थोड़ा समझ में आया, तो वो ये है कि ये जो ALS है ना, ALS के साथ में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बोरिंग लैंडिंग ऐड होने जा रही है। और बोरिंग लैंडिंग का मतलब होगा कि लोगों के पास में बिटकॉइन होंगे, लोग आएंगे अपने बिटकॉइन को यहाँ पे देंगे और यहाँ से दोस्तों AIPF लेंगे या तो फिर USDT लेंगे, ठीक है। लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपना बिटकॉइन दिया तो यहाँ पे बिटकॉइन बढ़ गया, यहाँ पे बिटकॉइन बढ़ जाएगा। और यहाँ से उन्होंने क्या लिया, AIPF लिया और AIPF को कहां पे डाल दिया, स्टैकिंग में डाल दिया, ठीक है। तो उनको डेली का डेली 1% मिल रहा है और यहाँ पे उनका मंथली जो होगा वो यहाँ पे मंथली पे करेंगे, तो यहाँ भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा तो यहाँ भी बढ़ेगा बैकअप, और साथ में वो स्टैकिंग में डालेंगे तो वहां पे ही बढ़ेगा। कितना गजब का फीचर आने वाला है, मतलब अभी उसके ऊपर जब डिटेल में बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। सो अभी आपने देखा दोस्तों यहाँ पे इतना सारा बैकअप पड़ा हुआ है, ये किस बात के लिए है? ये केवल सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए है कि सिस्टम का रेट नीचे नहीं करेगा। इसका एश्योरेंस देता है। 250 दिन का जो बैकअप रहता है, जो आपने अभी इसके पहले देखा कि 250 दिन का जो हमारा सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है कोर भी, ये अगले 250 दिन तक का हमारा बैकअप रखता है कि भाई कोई बंदा भी नहीं जुड़े ना, आज से लेके कल तक यानी 250 दिन तक कोई भी नहीं जुड़ता है, तब भी यहाँ से ट्रेजरी से आपको टोकन मिलते रहेंगे। सिस्टम किसी को डॉलर नहीं देता। लोग बोलते हैं ना सर इतना पैसा कहां से देता है, भैया पैसा नहीं देता, ये सिस्टम आपको पैसे नहीं देता। ये सिस्टम आपको क्या देता है, ये सिस्टम आपको टोकन देता है, टोकन के बदले टोकन देता है। और वो टोकन का हम लोग क्या करते हैं, टोकन हम लोग जो है अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां से कैश आउट करते हैं। अभी ये टोकन आता कहां से, जो नया फंड ऐड होता है एवरीडे, नया नया जो स्वैपिंग होता है, उस स्वैपिंग से ये टोकन वहां पे मिंट होते हैं। और ये जो टोकन मिंट होता है उसका प्रोसेस क्या है, उसको कोई मैनुअल नहीं होता, उसमें कोई इंसानी दखलंदाजी नहीं है, कोई इंसान नहीं करता, राइट। वहां पे पूरा AI करता है। AI कैसे करता है, AI ट्रेजरी में जाके चेक करता है कि अगर इसके पास में 250 दिन से कम का पे आउट होगा तो ये एक की जगह पे 2 टोकन मिंट करेगा, एक आपको दे देगा, एक ट्रेजरी में डाल देगा, है ना। अब आप क्या करोगे, उसको जाके स्टैकिंग में डाल दोगे। आपने लिया उसको स्टैकिंग में डाल दिया,
तो आपका 360 दिन के लिए मान लीजिए आपने किया तो आपका 360 दिन के लिए लॉक हो गया, तो मार्केट से सर्कुलेशन कम हो गया। अभी एक भाई का क्वेश्चन मेरे को आया था, उन्होंने बोला कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, आप दोस्तों डेक्स टूल पे जाएं, और जैसे आप डेक्स टूल पे जाते हो ना, तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो आप मार्केट में किसी को भी दिखाओगे ना, तो आपको रियल में उनको लगेगा कि आपके पास में नॉलेज है और आप जो चीजें बता रहे हो वो सही बता रहे हो। आप यहाँ पे डेक्स टूल में जाएं, डेक्स टूल में जाने के बाद आप एआईपीएफ को सर्च करें। जैसे आप एआईपीएफ को सर्च करोगे ना, तो आपको इसका करंट प्राइस दिख रहा है। प्राइस के अलावा आप नीचे के साइड में जाएंगे ना, तो दोस्तों इसकी जो टोटल सप्लाई है ना, अभी आपने देखा वहां पे, ठीक है, ये 30.53 मिलियन यहाँ पे इसकी टोटल सप्लाई है। तो 30 मिलियन है ना, यानी करीबन 3 करोड़, 3.5 करोड़ नहीं हुआ अभी, 3 करोड़ है, 3 करोड़ और 5 लाख के आसपास की इसकी टोटल सप्लाई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द सर्कुलेटिंग सप्लाई। एक भाई ने मुझे ऑडियो भेजा कि सर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तो बहुत कम है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 100% होनी चाहिए, फलाना फलाना XYZ कॉइन है उसकी सप्लाई तो 100% है सर्कुलेशन में, तो इसका जो क्रिएटर है वो पैसा निकाल सकता है। मैंने कहा शाबाश, बहुत बढ़िया, आरके सिंह जी की भाषा में शाबाश मेरे शेर बहुत अच्छा तुमको नॉलेज है ना। तो एक्चुअली वो सर्कुलेटिंग सप्लाई को उनको पता ही नहीं है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर टोटल कॉइन में से कितने कॉइन अवेलेबल हैं जिसको हम सेल कर सकते हैं, या जिसको कोई भी व्यक्ति सेल कर सकता है। अब आज की डेट में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहाँ पे देख रहे हो कितना है, ओनली माय डियर फ्रेंड्स 1.8% सर्कुलेटिंग सप्लाई। और जब हमने स्टार्ट किया था ना, तब दोस्तों ये जो है ना करीबन 30% के आसपास की सर्कुलेटिंग सप्लाई हमने देखी है ना, 30% तक की सर्कुलेटिंग सप्लाई हमने देखी है। उसके बाद में कम होते 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 दोस्तों आज की डेट में ये मात्र 1.8% पे आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए 1 लाख कॉइन मार्केट के अंदर मान लीजिए नए आए हैं, उसमें से केवल 1800 कॉइन, ओनली 1800 कॉइन है जिसको सेल और बाई किया जा सकता है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, पंप और डंप किया जा सकता है। बाकी के सारे कॉइन कितना, बाकी कितना हुआ, पूरा देखा जाए तो 98.5, 98.2 है ना, 98.2% कॉइन तो केवल लॉक है। लॉक का मतलब है कि इसको कोई निकाल नहीं सकता। कहां पे लॉक है, 00 एड्रेस के ऊपर लॉक है, रिनाउंस ओनरशिप के ऊपर लॉक है, ठीक है। अभी इसी के पैरेलली अगर हम देखें दोस्तों जो XYZ प्रोजेक्ट है ना, तो XYZ प्रोजेक्ट का लोग देखते हैं कि भाई इसका जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है, तो आप उसका भी चेक कर लें। देखो दोस्तों इसने भी कसम खा ली है कि हम AIPF के रेट तक आके रहेंगे, है ना तो देखो आगे उसने भी बोला है कि चलो मैं भी आपके रेट तक आता हूँ, है ना, फिर आप वहां से ऊपर जाना और आप निकल जाएंगे तो आप देखें दोस्तों यहाँ पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो, पहले टोटल सप्लाई देखो कितना है, 2.95 बिलियन माय डियर फ्रेंड्स, मतलब 295 करोड़। मतलब दोस्तों इतनी बड़ी सप्लाई ना, इतनी बड़ी सप्लाई की आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मीम कॉइन बन गया, कुछ सेंट में इसका रेट जाने वाला है। आज से 4 महीने पहले मैं बताया करता था कि एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 महीने बाद जब इसका $2 का रेट दिखेगा आपको, है ना। और दोस्तों वही हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये चीजें मुझे पता है, आपको भी पता है यार, ये आपके सामने है, आपको देखना आना चाहिए कि सर्कुलेटिंग सप्लाई का लिक्विडिटी का क्या कोरिलेशन रहता है। जब मार्केट कैप कम होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा होती है, तो उसका रेट नीचे आना ही आना है। और साथ में दोस्तों इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है देखो 100% है, यहाँ पर आप देखें ये 100% है। 100% का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा कॉइन, ये जो पूरा का पूरा जो 2.95 बिलियन कॉइन है ना, ये ओपन पड़ा हुआ है, इसको कभी भी सेल किया जा सकता है, कभी भी इसको कोई भी सेल कर सकता है। मींस कभी भी इसकी जो कम्युनिटी है वो चाहे 1 सेकंड में अपना टोकन को अनस्टैक करे और पूरा सेल कर दे, और उसकी वजह से पूरा का पूरा इसका प्राइस डंप हो सकता है। तो दोस्तों जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम, उतना ज्यादा उसका प्राइस का पोटेंशियल, उतना ज्यादा वो कॉइन जो है ग्रोथ कर सकता है। सो एक ही बार में दोस्तों मैंने कोशिश किया है, काफी सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है। आई थिंक क्लैरिटी आई होगी सर आपको, और पहले क्वेश्चन में ही काफी सारा समय, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने कोशिश करने क्लियर करने की कोशिश की है। तो लक्ष्मण जी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यस लक्ष्मण जी आप सर क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सरल तरीके से बहुत सारी चीजों को आपने समझाया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ सर, अभी बहुत अच्छी तरह से काम करना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लक्ष्मण जी, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर गोपाल ठाकुर जी आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग।
सर मैं डेली मीटिंग अटेंड करता हूँ सर। जैसे यस्टरडे भी संतोष सर ने काफी अच्छा क्लियर किया था, बस छोटा सा एक क्वेश्चन रह गया था सर। जो अपन डेस्क स्कैनर में जो सर रिमूव दिखता है, लिक्विडिटी रिमूव में, वो वहां क्यों शो होता है सर? जैसे एआईपीएफ से उसका तो कोई कनेक्शन नहीं है ना, उसमें ट्रांजेक्शन तो होता नहीं है कुछ। सर वो एआईपीएफ के कॉन्ट्रैक्ट से ही उसका कनेक्शन है, क्योंकि जो फीस के तौर पे जो यूनिस्वैप ले रहा है ना लिक्विडिटी रिमूव, एक एक ट्रांजेक्शन आप जो है डेक्स स्क्रीन के ऊपर आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ऑल ट्रांजेक्शन आर ट्रांसपेरेंट। कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा ना वो सब वहां पे दिखेगा सर डेक्स स्कैनर पे, ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन का इंटरफेस ही डेक्स स्कैनर है। उसमें सर जैसे अपन टच करते हैं तो 325 एआईपीएफ यानी रिमूव हुआ ऐसा लिख के आता है जैसे। सर जो चीजें मान लो जैसे हो रही है ब्लॉकचेन के ऊपर वो दिखेगी आपको, लेकिन सारी चीजें आपको संतोष जी ने दिखाया कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और जो फीस के तौर पे यूनिसेफ चार्ज कर रहा है, तो वो एक एक चीज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है ना। तो अपने बिजनेस को ग्रो करने पे फोकस करें सर, जो दिख रहा है उसको देखें, लेकिन जिसकी वजह से अगर हमारा डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं पे भी, कुछ भी मान लो बिजनेस करने में डिस्टरबेंस आ रहा है, तो उस चीज को साइड में रखें, क्योंकि इतना ज्यादा टेक्निकल अंदर तक जाने की जरूरत भी नहीं है। अपना बहुत सारे लोग हैं एक्सपर्ट हैं सर, एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी लगेगा ना, तो यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी का प्लान नहीं है। डेफिनेटली इस मंच के माध्यम से ही आपको बताया जाएगा कि भाई अगर चीजें ठीक नहीं है ना तो भी बताया जाएगा, और चीजें अच्छी हैं तो भी बताया जाएगा। तो पूरा सिस्टम बहुत ही प्रॉपर वे में चल रहा है, और एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट लोग यहाँ पे आपको एवरीडे समझाने की कोशिश करते हैं। भले आप किसी भी टीम से हैं, लेकिन जो भी हमारा अनुभव है उसके आधार पर हम आपको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जो चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ना, उनको छोड़ दो कुछ दिन के लिए, धीमे धीमे आते रहो, आपको क्लियर हो जाएगा, आप खुद ही उसका आंसर करने लगोगे, है ना। आर के सिंह जी बोलते हैं कि हमारे कुछ कुछ क्वेश्चन तो अभी जाके क्लियर हो रहे हैं, शुरू से ही क्वेश्चन है, लेकिन जब तक क्वेश्चन क्लियर हुए तब तक यहाँ से इतना बड़ा पे आउट स्टार्ट हो चुका है। सर थैंक यू गोपाल जी। एम के बोरा जी आपका स्वागत है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर एम के बोरा जी आप जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा 3 दिन हो गया नोवारेंग रिसीव करने का, लेकिन अभी तक मेरा ग्लोबल रिवॉर्ड नहीं मिला सर। इसका कारण जानता सर? रात में भी ये क्वेश्चन था, ग्लोबल रिवॉर्ड कैसे आता है, तो चलिए उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों जो ग्लोबल रिवॉर्ड्स होता है ना, ग्लोबल रिवॉर्ड का मतलब होता है कि जैसे ही आपका रैंक अचीव होता है, मान लीजिए कि आप नोवा बन जाते हैं, आप बाइक बन जाते हैं, मिनिमम नोवा अगर आप हो जाते हैं, और उसके बाद या तो उसी साइकिल में या तो उसके बाद कभी भी आप डायरेक्ट में बिजनेस डालते हो, और अपने यहाँ पे 2 साइकिल है, एक दिन में 1:30 बजे क्लोज होता है, एक रात को 1:30 बजे क्लोज होता है, तो 2 साइकिल के बीच में आप जितना भी अगर डायरेक्ट में बिजनेस डालते हो, उसके हिसाब से आपको एक पूल बनता है यहाँ पे, ग्लोबल पूल, और उस ग्लोबल पूल में आप शामिल हो जाते हैं, और वहां पे जितने भी अचीवर्स लोगों ने जो भी डायरेक्ट में बिजनेस डाला होगा, एज पर उनका कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट जो होता है ना, इसमें आप जाएं, चलिए मैं आपको, आपने पीडीएफ शायद अगर देखा होगा ना सर, तो वहां पे इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। बट वो क्या है कि उतना ज्यादा उसका कोई ऐसा फिक्स्ड इनकम टाइप का नहीं है, दैट इज मतलब वो ऐसी इनकम है कि जब आप इसमें कुछ करते हैं ना, डायरेक्ट में बिजनेस डालते हैं, तब आपको मिलता है, और उसमें वो कितना आएगा ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जाए, अपना जो पीपीटी के ऊपर जाना है, प्रेजेंटेशन में, उसमें आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी समझ लीजिएगा ध्यान से कि जो ग्लोबल रिवॉर्ड है ना, ग्लोबल रिवॉर्ड आता कैसे है, और ग्लोबल रिवॉर्ड का फॉर्मूला क्या है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मान लो अचीव कर लिया कोई रैंक तो आपको हमेशा मिलेगा। जब भी आप डायरेक्ट में बिजनेस डालोगे, या तो आपके डायरेक्ट वाले जो भी लोग हैं, जब भी वो अपने बिजनेस को यानी अपनी आईडी को टॉप अप करेंगे, तब आपको उसमें से ग्लोबल रिवॉर्ड मिलता है। और ग्लोबल रिवॉर्ड ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। ग्लोबल रिवॉर्ड जैसे कि मान लीजिए उस साइकिल में कितना नया बिजनेस आया, कितने लोगों ने रैंक अचीवर्स लोगों ने कितना कितना बिजनेस डाला, तो उसका एक पूल बनता है, और उस पूल में से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने नोवा किया था, उनको 180 टोकन आए थे, है ना, 180 टोकन आए थे। क्यों? क्योंकि उस साइकिल में हो सकता है कि मतलब बहुत कम लोगों ने, रैंक अचीवर्स लोगों ने जो है वो डायरेक्ट में बिजनेस डाला हो, और जैसे बिजनेस पूरा जाता है उसका एक पूल बनता है। तो आई थिंक दोस्तों नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, ये ओपन होने में टाइम लग रहा है, तो आप पीपीटी ओपन करिएगा दोस्तों। पीपीटी में आप जाएं, वहां पे लिखा हुआ है ग्लोबल पूल किस तरीके से मिलता है। तो सर आपको भी बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप डायरेक्ट में बिजनेस डालोगे ना, आप नोवा बनने के बाद आप डायरेक्ट में बिजनेस डालोगे, इन दैट केस यू विल गेट द रिवॉर्ड्स। ऐसा वो हमेशा नहीं मिलेगा,
ठीक है, जिस साइकिल में भी आपका डायरेक्ट बिजनेस होगा, तो बोरा जी आई थिंक आपको क्लियरिटी आई होगी, आप कंफर्म कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्लियरिटी हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों अपने नाम से आएंगे आप, तो मुझे आपका नाम लेके इनवाइट करने में बहुत खुशी होगी। अविनाश, अविनाश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मिस्टर अविनाश लावरिया, लारोइया जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। केकेआर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपकी मीटिंग को अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है। मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक है, अगर आप सुनोगे तो शायद आप हंसी पड़ोगे क्योंकि मैं एक बिल्कुल नया एक इसमें ज्वाइनी हूँ। सर, मैंने जैसे इसके अंदर ज्वाइन किया, उसके लिए मेरे को AIPF चाहिए अपनी आईडी के ऊपर, तो वो हम अपने जो अपलाइनर हैं उनको बोलते हैं। तो इसके अंदर सर ऐसा ऑप्शन है कि हम अपने आप भी कुछ जनरेट कर सकते हैं, जैसे यस मानिए। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें सर स्वैप का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आपके पास में मान लीजिए कि जिसमें ये स्वैप होता है पॉलीगॉन के, अगर आपको आलू चाहिए, पॉलीगॉन आलू आप ले लोगे और उसमें से आप स्वैप करेंगे ना, तो आप इंस्टेंट खुद से भी स्वैप कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा सर, आपके अपलाइन के साथ बैठिएगा, वो कैसे करते हैं वो आपको बता देंगे सर, सिखा देंगे वो। मुझे सर इसमें सिर्फ यही जानना था कि जैसे अगर हम USDT लेते हैं तो USDT के अंदर हम बाइनेंस के अंदर जाते हैं, ठीक है सर जी। नॉर्मली हम मतलब जैसे अगर USDT लेते हैं तो USDT वहां पे USDT पॉली का भी ऑप्शन आता है एक, ठीक है ना। तो USDT पॉली अगर हम लेते हैं और उसके अंदर ऑप्शन आती है फिर P2P का। अब मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर आप P2P के थ्रू लेते हो तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा डाउट में रहता हूँ सर कि भी अगर मैं अपने आप अवनीश जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपकी पीड़ा को भी समझ रहा हूँ। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि सर पहले पैसे कमाने पे फोकस करें। और पैसा कमाने का मतलब यह है कि मान लीजिए जो सीधे सीधा रास्ता बना हुआ है, तो सीधे सीधे रास्ते पे हम चलें और हमें दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप P2P करोगे, आपका अकाउंट फ्रीज होगा, इसमें होता क्या है, उसका एक लंबा प्रोसीजर, वो अपना विषय नहीं है यहाँ का। तो आप जहां से भी मिल रहे हैं ना, इजी वे में आप टोकन लेते जाएं, अपलाइन से मिले, कहीं से भी मिले, टोकन लेते जाए और टोकन आप सेल करते जाए और पैसे बनाए, है ना। बाकी वो एक लंबा विषय है, P2P से कैसे फ्रीज होता है, कैसे स्कैम होता है। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अवॉइड करें चीजों को। और खासकर जितने भी दोस्त अगर बाइनेंस के ऊपर कर रहे हैं ना, तो बाइनेंस के ऊपर आप ना करें, बिकॉज बाइनेंस जो है ना वो FIU के अंदर आता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर आता है। उसका एक एक ट्रांजेक्शन जो है वो उसका रिकॉर्ड निकल के गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आप कोशिश करें, अवॉइड करें दोस्तों बाइनेंस को यूज करने का। नॉन FIU एक्सचेंजेस है कुछ, उनमें आप करना चाहें तो कर सकते हैं आपका ट्रेडिंग, है ना। वहां से P2 मतलब आप बाई कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें अपने सीनियर प्लान के माध्यम से ही, आप जो टोकन आपको चाहिए आप उनसे टोकन लें, और जब भी सेल करना है उनके माध्यम से टोकन सेल करें। मिस्टर रविंदर जी आपका स्वागत है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मिस्टर रविंद्र जी आप अनम्यूट करें, आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। सुरेश माली जी आपका स्वागत है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ है ज्वाइन होके, मैं 500 AIPF से ज्वाइन हुआ हूँ। तो सर इसका रेट जो है वो अगर हमारा नसीब खराब रहा सब लोगों का, तो ये लास्ट कितने अमाउंट तक जा सकता है नीचे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। और हम सब लोगों का नसीब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी बात कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हम लोगों का नसीब बहुत अच्छा है। सो सर इसके अगर जो मैकेनिज्म को आप समझोगे ना, तो इसमें मैकेनिज्म क्या लगा हुआ है कि अगर मान लीजिए इसका प्राइस नीचे जाता है, तो ये ALS जो है वो ALS बाइंग कर लेता है। जो बैकअप में जो यहाँ पे $1 करोड़ के आसपास का पूरा फंड हो चुका है वहां पे, मान लीजिए कि जब बहुत ज्यादा लोग सेलिंग करते हैं तो वो बाई कर लेता है, जब बहुत ज्यादा लोग बाइंग करते हैं तो वो वहां पे सेलिंग करना स्टार्ट करता है। तो उसके प्राइस को वो मेंटेन रखता है, उसके प्राइस को उसको नीचे नहीं जाने देता है। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि 12% से अगर रेट इसका नीचे जाता है, तो वहां पर एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है बॉन्ड स्टैकिंग। बॉन्ड स्टैकिंग ओपन हो जाता है, जहां पे डिस्काउंट में हमें टोकन मिलते हैं। और डिस्काउंट का मतलब होता है कि 5 मतलब वो 25% तक का हमें डिस्काउंट वहां पे मिल सकता है। मान लीजिए अगर आपने $100 के टोकन बॉन्ड स्टैकिंग में $100 आपने डाले, तो पता चला कि आपको $100 के टोकन मिल गए और आपके डॉलर कटे 75, अगर 25% का डिस्काउंट चल रहा है। तो इसमें ऐसे ऐसे मैकेनिज्म डाले हुए हैं कि इन फ्यूचर
आप देखेंगे कि पहले तो ALS एक्टिव हो जाएगा, तो लोग जब सेलिंग करेंगे, और सेलिंग कौन सा टोकन करेंगे, जो उनके पास में होगा, और हमारे पास में कौन सा होगा, जो 1.85 की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, वही हमारे पास होगी, बाकी तो सारी की सारी लॉक है। ठीक है, तो सर ये जो इसमें आप लास्ट प्राइस जो है ना, लास्ट प्राइस मतलब आप इसमें सर सोच ही नहीं सकते हो, बिकॉज ये नेवर एंडिंग मैकेनिज्म है। दिस इज द नेवर एंडिंग मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म कभी भी एंड नहीं होगा। इस तरीके से इसके मैकेनिज्म को बनाया हुआ है, क्योंकि जब आप विड्रॉल लगाते हैं ना, तो आप चूज करते हैं कि आपको इमीडिएट चाहिए तो आप 20% का फीस पे करते हैं, जहां से वो ALS के अंदर फंड बढ़ जाता है ना। अगर आप अगर वेट करते हैं तो आप 60 दिन का ऑप्शन चूज करते हैं, तो वहां पर आपका फीस कुछ नहीं लगता है, लेकिन सिस्टम को 60 दिन का टाइम मिल जाता है, आपको थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो सर इसका जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ही यूनिक है। और लास्ट प्राइस आप इसका सर मान के चलो कि जैसे अभी 2.17 चल रहा है, तो समझो कि ये इस लेवल का लास्ट प्राइस है ना। यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। 2.14, 2.13, यहाँ से फिर ये 2.2 तक चल रहा है। और काफी लोग बोलते हैं ना कि इसका जो प्राइस है ना, वो बढ़ नहीं रहा है। दोस्तों तो आपको बताऊं, इसके प्राइस को हम देखते कैसे हैं। ये आपको मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से PPT ओपन भी हो गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी सवाल था सर मेरा कि ये बढ़ क्यों नहीं एक रहा है? सेकंड सर, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। तो सर देखो, ये आपका PPT ओपन हो गया। बोरा सर, आपका जो क्वेश्चन था ना, तो उसमें कि कैसे आता है, तो उसमें आप जाके एक बार पढ़ लीजिए। बैकएंड से आवाज आ रही है सर। देखो, जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल है ना, कोस्ट ध्यान रखें थोड़ा सा। दोस्तों जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल है ना, देखो यहाँ पे कैसे आती है इनकम। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है रैंक नोवा और एबो। पूल साइज क्या है, 10% ऑफ द नेटवर्क टोटल यील्ड, डेली यील्ड, यानी पूरे नेटवर्क में जितना ROI जनरेट हो रहा है, उसका 10% यहाँ पे अलग से रखा जाता है। अलग से एलोकेशन डिपेंड्स ऑन योर होल्डिंग कोएफिशिएंट, ये पूरे लिखा हुआ है ना। रिवॉर्ड इज इक्वल टू पर्सनल कोएफिशिएंट, आपकी खुद की कितनी आईडी है, कितने की आईडी है, न्यू बिजनेस, आपने कितना नया बिजनेस डाला है, टोटल नेटवर्क में कितना बिजनेस आया है, उससे उसको डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड पूल में जितना आया है उसके हिसाब से। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा है, बट आप सिंपल यही समझना है अपन को कि जो भी हमें मिलेगा हमारी नोवा के बाद में रैंक के हिसाब से मिलेगा। अभी यहाँ पे हम लोग जो रेट की बात कर रहे थे ना दोस्तों, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसका रेट नहीं बढ़ रहा है, तो आपको रेट रेफरेंस आपको कैसे देखना है वो भी एक बार आप समझ लीजिए, है ना। जिनको लगता है रेट नहीं बढ़ रहा है, उनको थोड़ा सा एंगल चेंज करने की आपकी जरूरत है। रेट इसका कैसे चेक करना है वो जरा आप देखिएगा। देखो, इसका जो नीचे का जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट आप देखें, ये जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे 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 का सपोर्ट ऊपर चला जा रहा है। देखो आप, तो ये नीचे सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर के प्राइस को मत देखो आप, आपको नीचे का प्राइस देखना है कि नीचे जो प्राइस था इसका। देखो आप, हर एक जो लाइन है ना, हर एक कैंडल है ऊपर 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 क्लोज हो रही है। हर एक कैंडल नीचे जो उसका सपोर्ट दिख रहा है, आप देखें ये ऊपर 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 जा रही है। तो धीमे धीमे ही सही दोस्तों, ये ऊपर 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 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये लिक्विडिटी ऐड करता है ना, जब इसका ALS एक्टिव होता है और वो कितने पे लिक्विडिटी ऐड करता है, तो वो यहाँ पे दिखता है। ऐसे करते 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 इसका प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो प्राइस आपको नीचे से देखना है, सपोर्ट से आपको प्राइस देखना है, ना कि टॉप से, है ना। सो आई थिंक सर क्लैरिटी आई होगी आपको। और अभी राजकुमार जी हैं, राजकुमार जी आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अनम्यूट करें। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी आप बहुत बढ़िया अच्छी मीटिंग लेते हो सर। ये एक मैं सुबह अपनी आईडी खोल रहा था, तो ये ओपन नहीं हुई सर मेरी आईडी। तो दोपहर में खोलिएगा सर, नेटवर्क चेक कर लीजिए, नेटवर्क का कोई इशू होगा, फोन को एक बार रिस्टार्ट करके खोलिएगा, कोई इशू नहीं है। आप क्या, हेलो सर, AIPF एच आया था ओनली। हाँ हाँ, आपके सीनियर के माध्यम से आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है सर। सभी की आईडियां खुल रही है, कहीं आपका नेटवर्क का या कोई मोबाइल का इशू होगा सर, बाकी दूसरा कोई इशू नहीं है। अवतार सिंह जी आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। हेलो। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, KKR जी, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है इस प्रोजेक्ट में। बहुत देर से धक्के खा रहे हैं, 2016 से धक्के खा रहे हैं चुप्तों में, लेकिन ये लग रहा है कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और पूरी मंजिल हमारी करीब है। मैं अवतार सिंह हूँ यूके से, और 3:30 बजे मैंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था मॉर्निंग में, और इस सेशन को बहुत सीख रहे हैं, और इससे हम बहुत कुछ इसमें अचीव भी कर पाएंगे। और आपका सेशन जो बाकमाल होता है, बहुत ही आप डीपली नॉलेज देते हो,
जो भी लोगों के क्वेश्चन है, सवाल है, उनके सवालों का जवाब आप दे देते हो बड़ी बखूबी से, और हम भी उनको जवाब दे सकते हैं। जो हम पे सवाल करते हैं, हम भी उनको फिर जवाब दे सकते हैं। एक मेरा सवाल था, एक लीडर को मैंने लिंक भेजा था, तो उसने मुझे बोला कि इसमें पोल जो है 68,000 क्यों रखे हुए हैं, कभी भी इसकी लिक्विडिटी वो निकाल सकता है, तो इसका आंसर क्या उनको दे? हाँ सर, इसमें क्या रहता है कि जो पोल है, मान लीजिए कि वो बोल रहे हैं कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 00 एड्रेस जो है ना ब्लॉकचेन का एड्रेस होता है, और ब्लॉकचेन ने अपने को 00 एड्रेस नल एड्रेस दिया हुआ है। और इसमें भी बेंच होता है। बेंच का मतलब रहता है कि जैसे मान लीजिए हम देखें तो इन्फिनिटी डाओ और अपना जो प्रोजेक्ट है वो मात्र 2-3 दिन के अंदर ही दोनों लॉन्च हुए थे। तो एक ही बेंच के अंदर और एक बेंच के अंदर ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट भी एक अकाउंट के साथ में 00 एड्रेस के साथ में सिंक हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सारी की सारी मैकेनिज्म ऑटोमेटिक चल रही है, जिसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन करना है ब्लॉकचेन के ऊपर, चाहे वो मिंटिंग हो, बर्निंग हो, XYZ कोई भी एक्टिविटी अगर वहां पे करनी है ना, ऑटोमेटिक ही क्यों ना हो, तो ब्लॉकचेन को उसकी फीस चाहिए सर। और ब्लॉकचेन की अगर फीस उसको नहीं मिलेगी तो कोई भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, उसका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो वहां पे जैसे अपना जो टोकन है, मिंटिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, सारी की सारी चीजें जो है वो ऑटो मोड पे हो रही है, तो उसके लिए पोल रखना अनिवार्य है। बिना पोल के वहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो जो भी लोग आपको ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ लोग तो पोल डाल के भी दिखाते हैं। लाइव मीटिंग में मैंने देखा है, एक लीडर थे, वो देखो बोले मैं पोल डालता हूँ, वैसे एड्रेस कॉपी किया, उसमें पोल डाल के दिखाया, देखो अभी इतना था, अभी एक पोल बढ़ गया। तो डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बोलो कि तुम निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ, इतने बड़े एक्सपर्ट हो ना, तो यहाँ पे निकाल के दिखाओ, उससे कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन दिखाओ जो वहां से आप किसी मतलब निकाल के दिखाओ तब माने। तो वहां पे सर वो इसलिए है पोल, ताकि जो भी ट्रांजेक्शंस हैं फ्यूचर में, जो मतलब जो भी अपने हो रहे हैं ना, सारी की सारी चीजें जो हो रही है, तो वो वहां पे हो सके। और सर आप यूके से जुड़े हुए हैं, है ना, तो आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, मतलब बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आप 3:30 बजे रात में जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी बात है सर, जो आप इतना प्यार करते हैं हमें। सो आई थिंक सर आपको क्लैरिटी आई होगी अवतार सिंह जी। केकेआर भी जरा हमें शो करके बता सकते हो क्या बात वो कर रहा है? मेरे को क्योंकि उसकी बात इतनी समझ आए भी वहाँ पोल पड़े हुए, मुझे कहाँ वो दिखेंगे, कहाँ वो कौन सी बात वो कर रहा है, तो उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर सकूं, ये थोड़ा आप बता सकते हो स्क्रीन शेयर करके? अपना जो एड्रेस होता है ना सर, आप उस पर 00 एड्रेस के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको। पोल मतलब जो ब्लॉकचेन के ऊपर पोल होते हैं ना, तो वहां पे इसकी जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो मिंटिंग हो, बर्निंग हो, तो उसको वो बोलते हैं कि इसमें पोल क्यों पड़े हुए हैं। तो पोल इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मैनुअल नहीं है, सारा का सारा ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम रन करता है। ओके सर। आप जैसे 00 एड्रेस के ऊपर आप सिलेक्ट करते हो ना, तो उनका कहना यह है कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना, पोल का बैलेंस क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो ये पोल का बैलेंस इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा कोई मैनुअल थोड़ी इंटरेक्शन है, यहाँ पे कोई इंसानी दखलंदाजी नहीं है इसमें, और हमारा जो सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिक चलता है। तो अगर मान लीजिए मिंटिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, वो सारी चीजों को करने के लिए यहाँ पे पोल तो चाहिए, राइट? पोल तो चाहिए, हाँ। तो ये इसका सर, ये सारा का सारा आप तो देखें, ये पूरा यहाँ पे भी नल है, 00 एड्रेस नल, नल से नल, है ना, पूरा 0 से 0। और कल का सेशन में संतोष जी ने इसको बहुत ही डीप वे में समझाया था। तो कल का वीडियो भी अगर मान लीजिए कि किसी को आप शेयर कर दोगे ना कि भाई इस वीडियो को आप देख लो, आपका कोई क्वेश्चन है इसके बाद, और बाकी सर मैं आपको बताऊंगा, वो लोग है ना क्वेश्चन करेंगे और वो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने के लिए, आपको चेक करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए वैसे क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से, जो होशियार लोग है ना, उनको थोड़ा सा किनारे पे करते हुए सर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग नहीं तो हमें भी नहीं आगे बढ़ने देंगे। वही वाली बात है ना सर कि हमें अपने वालों ने बहुत परेशान किया। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग, सॉरी टू इंटरफेयर यू। यस यस संतोष जी। सर यहाँ पर लोगों को जो प्रॉब्लम उन्हें लगता है वो कहीं ना कहीं किसी डेवलपर का या किसी पर्सन का है, जिसकी वजह से लोग रिलेट कर जाते हैं कि आइडियल ये दोनों जो है एक ही प्रोजेक्ट कंपनी का तो नहीं है। तो यहाँ पर ये जरूरी है सर लोगों को दिखा देना कि ये जो नल कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये सिस्टम का है, पॉलीगॉन का है, ना कि किसी आइडियल या किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट का है।
तो अगर सर बिल्कुल। आप कहें तो मैं इससे थोड़ा शेयर करूं। बिल्कुल संतोष जी, उसको अपन रखेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आज मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचने की, है ना। सर थैंक यू। और बाकी तो मैं एक ही बात बोलूंगा सर कि जो सलाहकार लोग है ना, अवतार सिंह जी, मैं आपको मतलब बोलता हूँ कि जो भी लोग ज्यादा होशियार है ना, थोड़ा सा उनसे किनारा करते जाए, क्योंकि अगर मैंने भी ऐसे 1 to 1 अगर हर किसी के क्वेश्चन का आंसर किया होता तो सर शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। मैंने जो मेरे नियर एंड डियर थे ना, जो मेरी बात पे भरोसा करते गए, उनके साथ आगे बढ़ते गए, और जिसने भी थोड़ा क्वेश्चन किया, होशियारी दिखाई, उनको बोला आप सही हो, मैं बताता हूँ आपको, पता करके बताता हूँ। बस उनको आराम से रिलेशन बना के रखे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल वो सामने से मेरे पास आके जुड़ने वाले हैं, है ना। तो उनको भी सर आप रिलेशन बना के रखें, आज नहीं तो कल वो आपके साथ में जुड़ेंगे सर, और चीजें इस मंच के माध्यम से। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अपने आप में विश्वास है, मैं ठीक हूँ। दूसरा हो सकता है उसकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ समझ ना आई हो। यदि मैं ठीक हूँ तो उसको वो भी ठीक हो ही जाएगा, कभी ना कभी। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। एग्जैक्टली सर, बस हमारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए। आरके सिंह जी बोलते हैं कि कोई भी बंदा मेरे सामने आ जाए, उसकी मजाल नहीं है कि वो मतलब बिना ज्वाइन किए चला जाए। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से आप किसी को बोलते हो कि चल निकाल $2, है ना। आप किसी को कॉन्फिडेंस से बोलते हो निकाल $2, $3 निकाल, $5 निकाल, और तेरे $5 की गारंटी मेरी। एक बार सिस्टम में आ तो जाओ, है ना। सिस्टम में एक बार ले आओ, किसी का कितना भी बड़े से बड़ा कोई क्वेश्चन है ना, उनको सिस्टम में एक बार ले आओ। बाद में तो वो आपके मुरीद हो जाएंगे, बोलेंगे यार आपने अच्छा किया, मेरे को सिस्टम में ज्वाइन कराया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक प्रजापति जी, आप अनम्यूट करें, मोस्ट वेलकम। मिस्टर अशोक प्रजापति जी, आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी बात रख सकते हैं अगर आप कंफर्ट जोन में है तो। गुरनाम सिंह बराड़ जी, यू आर मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं आरके सिंह जी की टीम से हूँ सर। जस्ट कुछ दिन पहले मैंने ज्वाइन किया सर। जी सर। तो सर मैंने पहले भी मतलब क्रिप्टो में काम किया, 2021 में क्रिप्टो में है, 2006 से नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो सर मैं कोई नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैं सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले आपने क्लियर करवाया था, तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अगर हम एक ही AIPF एग्जांपल लेते हैं, कई बार कि उसको 3 साल के लिए अगर कंपाउंडिंग के ऊपर डालते हैं तो वो $1 लाख से ऊपर चला जाता है, मतलब कि उसकी जो कंपाउंडिंग होते होते। तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी 3 साल के बाद, अभी एक नहीं, लोगों ने तो बहुत सारे स्टेक करके रखे हैं, तो कुछ लोग उसकी सर कंपाउंडिंग करते जाएंगे, तो सर वो लिक्विडिटी कहाँ से इतनी आएगी? सर इतने क्वेश्चन है मेरे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। ये आपका ही क्वेश्चन नहीं सर, आपने, मुझे लगता है आपने बहुत दोस्तों का क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि जब इतने टोकन हो जाएंगे तो कहाँ से आएंगे। ठीक है, अब इसका सर आंसर मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप सर एक चीज बताएं। जैसे ही मान लीजिए आपके पास में 1 लाख टोकन पड़े हैं आज की डेट में, और आप अगर 1 लाख टोकन को निकालने जाओगे तो आप उसमें कौन सा विड्रॉल का ऑप्शन चूज करोगे? सर चलो मान लेते हैं हम इंस्टेंट वाला भी कर लेते हैं, तो 20% सर दे देते हैं। कितना हुआ? कैलकुलेशन पे जाइए। 1 लाख टोकन का 20% कितना हुआ सर? $20,000, 20,000 टोकन हुआ। जी जी यार, 20,000 टोकन का मतलब कितना हुआ? अगर $2.2 पे हम गिनते हैं तो सर कितना हुआ? $44,000 हुआ। जी। आप $44,000 देने के लिए तैयार हैं? जी। ठीक है जी जी। अब आपने $44,000 आपने दे दिया। अब उसके बाद वो सारे के सारे 1 लाख टोकन कहाँ पे आ गए? ये $44,000 कहाँ पे चला गया? ARS के अंदर चला गया, बैकअप में। ओके सर। ये आपका परमानेंट चला गया, आपको मिलना नहीं है इसमें से कुछ। क्यों? क्योंकि आपने अभी ऑप्शन तुरंत वाला चूज किया कि भाई मुझे अभी क्या भी चाहिए, तो लाओ भाई 20%। आपने 20% दे दिया, 44 लाख रुपए आपने आज की डेट में वापस दे दिए सिस्टम को, बैकअप में। अब वो 1 लाख टोकन आपके कहाँ पे आ गए? आपके टर्बो में आ गए। जी। अब टर्बो से आपको बाहर निकलना है, तो अब आपको कितना चाहिए? 1 लाख टोकन का 2.2 के हिसाब से कितना चाहिए? $2,20,000 चाहिए। जी। तो आपको $2,20,000 वापस आपके वॉलेट में रखना पड़ेगा। यस सर। तो रख पाओगे क्या? इतना नहीं रख पाओगे। नहीं रख पाएंगे सर। तो आप क्या करोगे सर? आप ये करोगे कि भाई भले आपके पास 1 लाख टोकन पड़े हैं, लेकिन आप उसमें से रोज के 1,000, 2,000, थोड़ा करके 1,000 एग्जैक्टली। तो ये सर एक ऐसी खान बनने जा रही है सोने की, जहां से आप अपना रोज के हिसाब से 50 ग्राम 100 ग्राम निकाल के बेचते रहो और खर्चा करते रहो। कभी भी कोई पूरा फंड एक साथ निकाल ही नहीं पाएगा। जी। क्योंकि उसके पास इतना फंड होगा ही नहीं। जी जी। है ना। तो कहीं ना कहीं सर कहने का मतलब यह है कि आप समझिए चीजों को कि बड़े कितनी बड़ी भी सप्लाई हो जाए ना, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब लोग अपने 1 शॉट में पूरा निकाल पाए। लेकिन सर मान लेते हैं
है बंदा, जैसे उसने $1000 का निकाला आज 2000 का, लेकिन कहीं ना कहीं देना तो पड़ेगा ना। मैं मान लेता हूँ सर, एक नेगेटिव बात करता हूँ, वो लिक्विडिटी में से आ रहा है। लिक्विडिटी में रोज नई नई लिक्विडिटी ऐड हो रही है, नए नए दोस्त आ रहे हैं, अपनी अपनी लिक्विडिटी ऐड कर रहे हैं, लोग डॉलर लिक्विडिटी में ऐड कर रहे हैं, आप बिटडॉल लगा रहे हो। तो ये एक ऐसी साइकिल, एक ऐसा सर्कुलेशन है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा ऑलवेज। सर उस चीज को तो मैं समझता हूँ सर, जैसे उसको हम रोटेशन भी बोल सकते हैं कि नए लोग आ रहे हैं। आप है ना अभी थोड़ा सा 10-20 दिन 25 दिन आप थोड़ा बिटडॉल लगा के देखें, आप $1 निकालोगे ना तो पता चला कि आप $10 टीम से डिपॉजिट भी करवा दोगे। आप $500 का बिटडॉल लोगे ना तो आपके सामने $5000 की डिमांड भी खड़ी होगी। नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर प्लीज, सॉरी टू से, मैं कोई नेगेटिव नहीं हूँ। मैंने मतलब कि पिछले भी मतलब थोड़ा टाइम पहले 2021 में मैंने नेटवर्क में इसी में क्रिप्टो में काम किया, तो 3 बार मैं दुबई भी जाके आ चुका हूँ और अभी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। मैं नेगेटिव होने वाला नहीं हूँ सर, लेकिन लोगों का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं है ये सर, थोड़ा सा नॉलेज की बात है। आप बने रहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नेगेटिव हैं, बट मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सिस्टम को और थोड़ा डीपली समझिए, है ना। आप बने रहिए सिस्टम के साथ में, और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि इसका जो इतना सारा सप्लाई आएगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि बैकअप में बहुत सारी चीजें हैं। अभी बोरिंग लैंडिंग आ रहा है ना, फिर मल्टी चेन पे आ रहा है, फिर इसकी ट्रेडिंग भी आ रही है, स्पॉट ट्रेडिंग आ रही है, फ्यूचर ट्रेडिंग आ रही है। वो चीजों की चिंता आप ना करें, आप तो अभी करंट रेट में जो भी बना सकते हो ना, जितना पैसा बना सकते हो बना लो, है ना। जी सर, तो सर एक सर और थोड़ा सा इसको हम सियासन ही कह सकता हूँ, अगर मतलब अच्छा लगे तो ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो नहीं। सर हम पहले जो क्रिप्टो में काम कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका मतलब जो नॉर्थ का जो 5-6 स्टेटों की जो मीटिंग होती थी, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती थी सर, मेरी रहती थी 90% मतलब डेली शाम को। तो सर हम क्या करते थे ना उसमें, जैसे अभी लोग आते हैं, हमारे 8 बजे का टाइम होता है, 8:20 पे प्लान स्टार्ट होता है, तो सर हम 8:05 पे इनविटेशन स्टार्ट करते थे, 5 मिनट में इनविटेशन और 8:05 पे प्लान स्टार्ट होता था, और प्लान भी सर 20 में 25 मिनट में खत्म कर देते थे सर। उसके बाद जो टेस्टिमोनियल वाले पर्सन आते हैं ना, तो वो क्या बताते थे, ओनली इतना कि मेरा नाम ये है, इतना टाइम हो गया और इतनी मेरी इनकम है, ये मेरी अचीवमेंट है। तो सर यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ ना, जो भी मतलब टेस्टिमनी देने के लिए बाद में पर्सन आते हैं ना, वो या तो एंकर की या तो मतलब बार तारीफ कर रहे हैं, थोड़ी सी वो कर देते हैं, उसके बाद फिर प्लान समझाना दोबारा से फिर स्टार्ट कर देते हैं कि इसमें ये तो जो प्रेजेंटर हमारे इतने अच्छे प्रेजेंटर आते हैं, एक बार प्लान, तो अब दोबारा प्लान मत समझाएं, क्योंकि सर नए लोग छोड़ के चले जाते हैं चीजें देख के। सर ये बात उनको जो है ना, हम तो इस मंच के माध्यम से भी कितने बार बोल चुके हैं, जितने भी टेस्टिमनी में सारे लोग जितने भी टेस्टिमनी है ना, मतलब पूरी आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है ना। तो सर मैं कई बार अपने चीज बोली है कि भाई अपना टेस्टिमनी जो होता है ना, वो नोट में होने चाहिए और अपनी बात बोल के खत्म की जाए, है ना। सर मैं इसमें सर मैं क्या बोलता हूँ, आप पहले अनाउंस कीजिए जैसे हमने किया था। सुधार कैसे आया था, लास्ट बस 10 सेकंड लूंगा। सुधार ऐसे आया था कि कोई भी रैंक हो, चाहे वो 0 वाला है चाहे वो टॉप रैंक वाला है, अगर वो इन चीजों को नहीं मानेगा तो उनको तुरंत म्यूट कर दिया जाता था, तो मतलब मैसेज उसका कंप्लीट नहीं होता था। तो सर थोड़ा स्ट्रिक्ट होके अगर चलेंगे ना सर, आप देखेंगे 1 घंटे में हमारी मीटिंग भी ओवर होगी, जो मीटिंग, और रिजल्ट आज वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इससे 5-10 गुना अच्छे आएंगे। सर हमारे साथ ये चीजें हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा दोनों चीजों के लिए और टाइम के लिए। गुरनाम सिंह जी, ये मंच आपका भी है, और जो आप सजेशन दे रहे हैं ना, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप भी आए, फ्रंट में आर के सिंह जी के माध्यम से आप कांटेक्ट करें, और ये जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है। देखो ये हम सबका मंच है, और कहीं ना कहीं पे पूरा प्रोजेक्ट भी हम सबका है, और जितना प्रोजेक्ट ग्रो करेगा उतना हम सब लोग, जितना प्रोजेक्ट वायरल होगा उतने हम सबकी इनकम भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप भी आए सर, आपका स्वागत है। गुरनाम जी, आर के सिंह जी के माध्यम से आप कांटेक्ट करें, और अगर आपको इतना मतलब अनुभव है तो उस अनुभव को कहीं ना कहीं पे अपने दोस्तों के फायदे के लिए और अपनी कम्युनिटी के फायदे के लिए हम लोग जरूर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे बीच में जो है सदा शिवा बेहरा, स्वागत है आपका सदाशिव जी। सदाशिव बेहरा जी, आपका स्वागत है, आप अनम्यूट करें, मोस्ट वेलकम। नमस्ते सर। हाँ सर, अभी जो सर ने क्वेश्चन किया था, मेरा क्वेश्चन भी वही था, तो आपने तो आंसर दे दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिंसिपाल सिंह जी, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रिंसिपाल सिंह जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रहता है सर, हम तो आपको देख के सीख रहे हैं सर। पर बात सर पता क्या है, एक ना जैसे आपने अभी आईडीएल का बात की थी, आईडीएल के ना हमारे यहाँ पे एक हिंदू, मैं नाम लेने से नहीं गुरेज, हिंदू शेखर जी हैं, बहुत बड़ा इसमें लेवल रखते हैं AIPM में, वो दिखाते हैं हमें आके
कि देखो जी मैंने ये कलेक्ट कर गया, उससे अगला लेवल भी कर गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी 733 की टीम है, तो वो बोलते हैं कि आइडियल की कर रहे हैं वो। तो इसमें जो बात बोलते हैं वो ये बोलते हैं जो पहले आपने डाउ मेंबर थे कहते वो इसको ब्रेक करेंगे। कि हमें ना तो ये पता लग रहा है कि डाउ मेंबर कितने हैं और ना ये पता लग रहा है कि उनको कितना जा रहा है। कहते वो बताते हैं कि उनको अच्छा जा रहा है पैसा इसमें से। तो इस पे क्लैरिटी करें सर प्लीज। हमारे डाउ मेंबर का सर एक मीटिंग होना था 18 मार्च को या 16 मार्च को उसका डेट था, और उसके वीजा वगैरह भी आ चुके थे, और कहीं ना कहीं पे जो अजरबैजान में उसका प्रोग्राम था, और अजरबैजान में प्रोग्राम के साथ में वहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ ईरान इजराइल वाला जो चल रहा था ना, तो उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया था, उस टाइम पोस्टपोन हो गया। सर हमें क्लैरिटी है कि कितने डाउ मेंबर हैं इसमें और कितना उनको जा रहा है अभी? सर मैक्सिमम 100 है, और जाने की बात करें तो ये पर डे जो है ना, कभी 50 टोकन, कभी 60 टोकन, कभी 70 टोकन, अभी तक के मैक्सिमम 82 टोकन तक का पर डे का वहां पे रिवॉर्ड्स जो है गया है सर। सो कहीं ना कहीं पे देखिए सर, सिस्टम अपना AIPF जो है ना इतना बड़े लेवल पे वायरल हो चुका है ना, इतने बड़े लेवल पे वायरल हो चुका है, और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत है, और अभी तो जस्ट बिगनिंग है, और चीजें बहुत सारी आएंगी मार्केट में, बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, बट हमें हमारा जो एम है, गोल है, उसको फिक्स करना है कि हमें कहाँ जाना है ना। मैं तो बोलता हूँ सबके प्रोजेक्ट अच्छे हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है, आपको ग्रोथ कहाँ पे है, जहां पे आपको अच्छा लगता है, जहां पे आपको ग्रोथ दिखती है, जहां पे आपको माहौल दिखता है, क्योंकि माहौल का बिजनेस है, जितना अच्छा माहौल होगा, जितना जबरदस्त माहौल होगा, उतना बड़ा हम लोग यहाँ से पैसा बनाएंगे। तो कहने वाले तो बहुत सारी बातें करेंगे। अतुल राठौर जी, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, अनम्यूट करें। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, सिक्योर कोड एंड प्रोक्जी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। बिल्कुल सर, आते रहिएगा सर सेशन में, टेक्निकल सेशन में, और कल का संतोष जी का जो सेशन है ना, उसको एक बार आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको सर उसके बारे में भी पता चल जाएगा। और इसके पहले भी एक मीटिंग हुआ था जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप थोड़ा सा करें सर, एक्सरसाइज करें, यूट्यूब पे वीडियो देखें, और मिल जाएगा आपको, आपके प्लान के थ्रू आप उसको सर्च कर लें। बहुत अच्छी तरीके से डीप में बताया, क्योंकि आधा अधूरा मैं नहीं बताना चाहता, तो पूरा उसमें अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। मोस्ट वेलकम मिस्टर अमित कुमार गुप्ता जी, स्वागत है, अनम्यूट करें सर, मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन है ये, और आप एक मौका दे रहे हैं हम सबकी जिंदगी बदलने का। तो मुझे बस ये पूछना था, दो क्वेश्चन थे। एक तो सिंपल सा कि अगर मैंने API टोकन खरीद लिए थे दिसंबर में, और अब वो बढ़ के मतलब कुछ 400-500 टोकन हो गया, और मुझे अब और टोकन खरीदने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो? अगर हमें और टोकन अपने वॉलेट में मतलब ऐड करने हैं AIPF के। बिल्कुल सर, जैसे 100 टोकन खरीदे थे वैसे ही हम 500, 5000, 50,000 जितने चाहे उतने खरीद सकते हैं सर, सेम डे। कैसे अच्छा हो गया एक्चुअली, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, अब मैं थोड़ा घुस रहा हूँ, तो इसका थोड़ा शेयरिंग करेंगे कैसे कि इसमें कैसा रहता है कि मान लीजिए जिसके पास में टोकन्स है ना सर, तो उसको मान लीजिए हमने पेमेंट दे दिया, और उससे पेमेंट करके, और उन्होंने हमारे वॉलेट में टोकन ट्रांसफर कर दिया, और हमने स्टैकिंग कर दिया। कल के दिन जैसे आपके पास टोकन आते हैं, आपने सेम बंदे को आपने पेमेंट दे दिया, और आपने उससे टोकन ले लिए, यानी मतलब वो 22 वर्ष हो गया है ना। आपने पैसे दिए, मैंने आपको टोकन दिया, कल के दिन आपने मुझे टोकन दिए, मैंने आपको पैसा दिया, तो एंट्री क्या हो गया, एंट्री बैंक में भी रिवर्स एंट्री हो गया कि भाई आपने मुझे दिए थे, मैंने आपको दे दिया, और दूसरा टोकन आपके पास थे, आपने मुझे दे दिए। और टोकन की जरूरत कहाँ पड़ती है, आज जो भी नए नए दोस्त आ रहे हैं, जैसे आपने बोला मुझे टोकन चाहिए, अब आपके पास टोकन कहाँ से आएगा? मान लो मेरे पास में जो भी दोस्त है, मैं उनसे बोलूंगा भाई आपके पास कितने टोकन है, किसी ने बोला मेरे पास 50 है, किसी ने बोला मेरे पास 100 है, किसी ने बोला 25 है, सबके इकट्ठे करके आपको दे दिए। तो इस तरीके से इसको P2P मैकेनिज्म बोलते हैं सर, और ये पूरा रिसेंट। जी हाँ जी, तो हम पैसे देंगे और फिर वो बदले में टोकन मिल जाएंगे हमें, जो हम मतलब और जब आप टोकन देंगे आपको बदले में पैसे मिल जाएंगे। अच्छा। तो और इसमें अगर जैसे बस एक लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपने बताया कि 3 साल बाद अगर ये 1 लाख टोकन हो गए और आपको इसे विड्रॉ करना होता है, तो आपने बताया कि बेटर होता है कि 60 डेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आप विड्रॉ करो, है ना, एक बार में नहीं करना होता, ऐसा एक बार बताइएगा फिर से। सर एक बार मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, पर्सनली 1-to-1 करूंगा, तो आपको जो विड्रॉ का मैकेनिज्म है ना, वो थोड़ा सा आपके साथ में पहले डिस्कस करेंगे, अभी आपका विड्रॉ लगाना बाकी है। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद से मिल जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू। एक बार मैं चाहूंगा सर आप बताएं जरा कहाँ से आप जुड़े हुए, तो सभी दोस्तों को पता चले। मैं सिंगापुर से जुड़ रहा हूँ। हम लोग कृष्ण कांत जी के बहुत क्लोज में हैं बहुत साल से,
तो अभी मैं सिंगापुर में हूँ और इनफैक्ट क्वेश्चन मेरे बेटे ने पूछा था बिकॉज उसको थोड़ी ज्यादा नॉलेज है। तो मैं अमित हूँ, मैं और किशनकांत जी एक ही कंपनी में हम लोग जॉब करते हैं। तो मैं भी इनके साथ सेम डे जुड़ा था, 29 दिसंबर 2025 को। एक ही दिन हम लोग दोनों, एक दो लोग हमारे और शुभचिंतक थे, हम लोग सब एक ही दिन जुड़े थे, सब लोग इकट्ठे इनके साथ। तो तब से हम इनके टच में हैं और इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक्स किशनकांत जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। ये मेरा सौभाग्य सर, जैसे आपके जैसे डायनेमिक पर्सनालिटीज लीडर्स हमारे साथ में है। और आपका लेवल जो है सर ऑफिस में, मुझे पता है जॉब में आपका क्या लेवल है। आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है आज कंपनी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ मीटिंग के बाद 12 बजे के आसपास, तो हम लोग बात करते हैं बिड्डल को लेके। मुकेश कुमार जी, आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। मिस्टर मुकेश कुमार जी, आप बात रखें आपकी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, मुझे मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद जी। मैं मुकेश कुमार राजस्थान से, और मेरे अप्लाइंग चेतन जी और रत्नेश सर। और सर सेशन बहुत बढ़िया है। पहले मैं एलजीनेस में था और उन्होंने प्लान बताया और मुझे ये भी अच्छा लगा। और सर मैं 2-3 दिन हुआ हूँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुकेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, सही समय पे लिया, और बस पूरी ताकत लगा दें सर, एनर्जी के साथ में काम स्टार्ट करें। और काम ऐसे करें कि या तो हद कर दें या तो फिर रद्द कर दें। तरीका वो होना चाहिए भाई, एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर काम को इस तरीके जैसे करना है कि लोग देख बोले कि यार तुम तो हद कर दिया यार, कृष्णकांत जी हद कर दिया आपने तो, है ना। तो आपका स्वागत है सर, बने रहिएगा। सुभाष जी अनम्यूट जी, स्वागत है आपका मिस्टर सुभाष। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था, अपने मेरे मामा जी भी इन्वॉल्व है इसमें, और मैं दिल से इस काम को करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे है ना, मैं पिछले 15 दिन से आपकी मीटिंग सुन रहा हूँ और हैंड रेज कर रहा हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। तो थैंक्स फॉर ये मौका देने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें है ना कुछ मुझे टेक्निकली मुझे और ज्यादा से जानना, क्योंकि अब मैंने शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं काफी लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। मैं बात भी कर रहा हूँ लोगों से। तो मेरा ये है कि मैं इसको ना अभी बहुत तरीके से, क्योंकि मीटिंग में कई बार ऐसा हुआ कि मीटिंग शुरू हुई, उसके 15-20 मिनट बाद में मैंने ज्वाइन किया, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो आपने अच्छी चीजें बताई और निकल गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे है ना थोड़ा सा डीप में सीखने को मिल जाए, ताकि अगर मैं किसी को जोड़ना चाहता हूँ तो ठीक से मैं उनको डिटेल में कुछ चीजें बता पाऊँ। सर बहुत अच्छा आपका, सुभाष जी आपका कंसर्न है, क्वेश्चन आपका अच्छा है, बट आपको मैं एक ही सर रिकमेंड करूंगा कि आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग कैसे करते हैं ना वो सीख लेना है। आप ज्वाइनिंग सीख लीजिए, ज्वाइनिंग कैसे करनी है वो सीख लीजिए, वॉलेट कैसे बनाने हैं सीख लीजिए, बस वही काम करिए। एक ही काम को बार बार रिपीट कीजिए। 2 काम आपको सीखना है, एक तो वॉलेट कैसे बनाना है, उसमें साइन अप कैसे कराना है, और दूसरा काम है जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करना है। बस 2 ही काम आपको सीखना है, बाकी सारे के सारे काम आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे में आते आते, है ना। तो मेन हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि लोगों को साइन अप कराना है। बस आप साइन अप कराइए और उनको जो भी पॉकेट अलाउ करे, है ना, 50 टोकन, 100 टोकन, 500 टोकन, एक टोकन से आप लोगों को ज्वाइन करा के जूम में बिठाओ। उनको बोलो भाई 1 टोकन से पहले ज्वाइन कर लो, है ना, 250 रुपए 500 रुपए भेजो, मैं 2 टोकन डाल के देता हूँ, उससे ज्वाइन कर लो। ये 500 रुपए की बात करोगे तो भाई 500 रुपए की जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ पर्सनली, कि तुमको लगता है कि भाई 500 रुपए मेरा गलत जगह चला गया मीटिंग देखने के बाद, है ना। एक्चुअली सर मेरा एक छोटा सा सवाल और था। मतलब सवाल क्या है, मतलब वो जनरल क्वेश्चन है कि क्या हुआ था कि जब फर्स्ट टाइम मेरे मामा जी ने मुझे ज्वाइन कराया था, तो उन्होंने मीटिंग का लिंक दिया और मैंने मीटिंग सुना भी। 2-3 दिन मीटिंग सुनने के बाद में मुझे मतलब ये रियलाइज हुआ कि मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर मामा जी ने मेरे फोर्स किया कि आप कंटिन्यू 1 हफ्ते तक मीटिंग करिए, और मैं इसमें श्योर करता हूँ कि तुम्हारा जो डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे। और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये सब ऐसा ही है, और मैंने फिर 1 हफ्ते के बाद में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मुझे लग रहा था कि जो मेरा मतलब नेगेटिव जो सोच रहा था ना, नेगेटिव मेरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। और ये आपने मुझे सजेस्ट कर दिया कि वॉलेट बनाना ये सब, हालांकि ये थोड़ा बहुत मुझे पता, थोड़ा बहुत डाउट है, तो जिनके थ्रू मैं कर रहा हूँ तो वो मुझे बता देंगे। और मैं अभी ये बढ़िया से मैं अच्छी तरीके से काम करना चाहता हूँ ये। बस तो इसमें मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी होप जो मेरे लिए बनी है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस आते रहिएगा, और भी अपने जो भी नियर एंड डियर है ना, उनकी जिंदगी में भी होप हमें लानी है। और कहीं ना कहीं पे जो टूट चुके हैं, जो रियल में होपलेस हो चुके हैं ना, उनके लिए ही कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले ने हमें माध्यम बनाया है सर। अशोक
मद नानी जी, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। सर मिस्टर अशोक जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है सर? यस यस, लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। यानी सर मेरा सवाल ये था, मैं भी अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ, जस्ट 3 दिन हुए हैं, मैंने 50 टोकन से है और मैं अभी अपग्रेड करूंगा इसको अपना और आगे 50 टोकन से। तो ये था कि मुझे एक तो ये था, जैसे इसमें हम बताते हैं कोई हिडन ओनर नहीं है, कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, रिनाउंस्ड है ओनरशिप। तो फिर एक जगह पे हिडन नहीं है तो सर सामने है इसका मतलब मालिक, और उधर कह रहे हैं कि कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है। ये कंफ्यूजन कर देता है चीज, मतलब थोड़ा सा। चलिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये पॉइंट में भूल, मतलब थोड़ा सा स्किप हो रहा था। बहुत अच्छे पॉइंट पे आप मुझे लेके गए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए, मेरा स्क्रीन आपके साथ में शेयर मैं कर रहा हूँ और अभी हम लोग जाते हैं EIPF के ऊपर जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आपको ऊपर वेबसाइट, ट्विटर, टेलीग्राम आपको दिख रहा है। तो आप टेलीग्राम पे जैसे जाएंगे ना, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये चीजों को पता होना चाहिए कि इसमें ओनर है तो कौन है, या तो हिडन है कि नहीं है। तो जैसे ये टेलीग्राम पे मैंने, उसमें ट्विटर पे मैंने क्लिक किया तो इट इज टेकिंग सम मोर टाइम, बट आपको हम यहाँ पे सीधा लेके चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। और टेलीग्राम के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे ना AIPF। दोस्तों ये AIPF है और अभी इंडिया में 22 तारीख तक हम सबको पता है कि टेलीग्राम बंद है ड्यू टू द नीट एग्जाम, बिकॉज इसमें ही लीक वगैरह होने के वो ज्यादा कंप्लेंट्स थे। सो अभी आप देखें दोस्तों, टेलीग्राम में हम जाते हैं ना, ये मैं टेलीग्राम पे जा रहा हूँ और सबसे ऊपर जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाएं। अभी देखो सर, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कौन सी डेट पे टेलीग्राम चैनल क्रिएट हुआ है। सबसे ऊपर दिख रहा है November 3, दिख रहा है? चलिए हाँ दिख रहा है। अभी ये November 3 को चैनल क्रिएट हुआ और जैसे ही आप इसमें नीचे के साइड में जाएंगे ना, तो आपको A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, है ना। A to Z सारी की सारी। मैंने स्टार्ट कब किया? 29 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया। और ये जो सिस्टम कब से बना है? 3 नवंबर को इसका चैनल क्रिएट हुआ, 16 नवंबर को डिप्लॉय हुआ। और सारी की सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन MD है, कौन CMD है। और इसके अलावा जैसे ही आप अगर मान लीजिए एक इनका इंस्टाग्राम चैनल है, आप इंस्टाग्राम पे जाएं। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि रियल में क्या पिक्चर है। काफी लोग बोलते हैं ये यहाँ से चल रहा है, ये तो इनकी कंपनी है, उनकी कंपनी है। तो उनकी बातों को ना सुन के आपको क्या करना है, इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके पहले सारी चीजों को देख लेना है। देखिए ये है इनके Hi everyone, Isom is here. Today is a powerful moment for the AIPF community because AIPF is trending strongly across DeFi space on the Polygon network. This momentum didn't happen overnight. This is the result of real architecture, autonomous systems, and of course a community that believes in building something real and sustainable. To everyone who are already staking and receiving daily rewards, these milestones belongs to you guys. You are the part of living autonomous financial system that is operating exactly as designed. And for those who are just discovering AIPF, this is still the beginning. But what we are building is not about speed, it's about longevity. And AIPF is trending not because of popularity, but because of validation. And it serves as a proof that decentralized AI-governed finance can work and work at a scale. So guys, thank you for standing with us, trusting the process, and shaping the future together. As I said, this is only the beginning. So stay tuned and have a nice one. तो आपने देखा ये इनके क्रिएटर हैं, ये बाइनेंस के ऊपर आए थे, बाइनेंस के ऊपर लाइव आए थे।
This it protects stakers during market volatility. Then comes ARP, it is auto reinvest Binance protocol. लाइव लिखा हुआ है, Binance के ऊपर लाइव आए थे, और ये Binance के ऊपर लाइव आने के बाद में जब मैंने देखा था तो उसके बाद में तो काम करने का मेरा स्टाइल ही चेंज हो गया था। और दूसरा आपको एक चीज और बताऊं, आप जाए यहाँ पे YouTube के ऊपर जाएं, YouTube के ऊपर दोस्तों जो है अपना वीडियो पड़ा हुआ है, और आप वीडियो में जाकर के आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसके जो क्रिएटर है अपने साथ में आए थे, है ना, और कहीं ना कहीं पे वो चीजें उन्होंने उस दिन के बाद तो लोगों को, काफी सारे लोगों को क्लैरिटी आई कि AIPF क्या है, इसका क्रिएटर कौन है, क्योंकि पहले काफी लोगों के डाउट्स थे कि भाई इसमें चला कौन रहा है, किस तरीके से जो है इसका क्रिएटर कौन है, मतलब ये बहुत सारी चीजें जो है ना लोगों के क्वेश्चंस थे। लेकिन अपने जो YouTube का जो वीडियो, मैं जस्ट अभी आपको जस्ट अ मोमेंट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। ये चीजें आपको दोस्तों बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में डाउट है ना कि ये यहाँ से चल रहा है ना, ये वहां से है, ये इनका प्रोजेक्ट है, ये उनका प्रोजेक्ट है, even the personally, even the over the Zoom meetings and different. तो ये अपना जूम था, यही जूम जिस जूम पे हम लोग आज बात कर रहे हैं ना, तो इसी जूम के ऊपर आए थे। देखिए कि हम सारे लोग आज इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसा कृष्णकांत भाई ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में ना ही कोई कुछ चेंज कर सकता है, ना ही इसमें कोई छेड़खानी की जा सकती है, और ये सही बात है। ये प्रोजेक्ट हमें आने वाले 10, 20, 25, 30 साल मैं सोच भी नहीं सकता उतने साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। वो अलग बात है कि पॉलीगॉन अपनी ब्लॉकचेन को ही बंद कर दे तो अलग बात है, इस प्रोजेक्ट को बंद होना ही पड़ेगा, नहीं तो इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया जा सकता। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बट जैसा कि कृष्णकांत भाई ने बताया कि आज हमारे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच आज हमारे CTO, जो कि हमारे कंपनी के CTO हैं, मिस्टर आइसम और मिस्टर स्टीव, दोनों इस जूम में आज अवेलेबल हैं, जो दोनों आज हमारे साथ अपने कुछ विचार रखने चाहेंगे, बताना चाहेंगे। बिकॉज उनका कहना भी है, वो भी कभी कभी हमारी बहुत सारी जूम मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं, नॉट इस जूम मीटिंग को, इस जूम मीटिंग्स को भी ज्वाइन करते हैं जो ये डेली 8 बजे होती है, प्लस एक जूम मीटिंग 10 बजे भी होती है, रात को 12 बजे भी जूम मीटिंग होती है, दिन में भी जूम मीटिंग होती है, मेरी पर्सनल जूम मीटिंग भी होती है। तो वो कभी भी किसी भी जूम मीटिंग में आ जाते हैं, बट आज वो दोनों हमारे साथ हैं। तो so now I would like to call Mr. Isom sir. Sir, can you please open your camera and voice so that the people will see you and then you can say something about the team. Okay, great. Thank you for introducing me. Hello everyone. Good afternoon. My name is Isom. I am co-founder and CEO of AIPF. So today, before we start, I wanted to thank Mr. Krishnakant and Mr. Madi. Today is a truly special moment for all of us at AIPF. We don't just join Zoom meetings just to discuss business. We join to observe, to learn, and to witness the incredible efforts of our community leaders. And today we joined for something even more important. We want to appreciate you, gentlemen. We want you to know that your hard work is seen, your efforts are deeply valued, your impact is real and powerful. So even behind the scenes, we join meetings just to see how amazing leaders like you are driving the mission forward. And Mr. Krishnakant, your dedication, consistency, and passion are truly inspiring. You are not just building a team, you are building a vision. So your energy, leadership, and commitment are strengthening AIPF every single day. So it also creating lasting impact on our community. And also, Madi, your contribution and support have been equally important. Yes, I can see you. Hello everyone. Ask me in Hindi, I can convert. साथ में मिलके काम करते हैं। इवन मैं चाहूंगा कि आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर पाए सर से, अगर पॉसिबल है। सर, will it possible we can ask some question, because there are so many team members which we meet, even personally, even over the Zoom meetings and different ways, where most of the people Definitely. ask
questions. So let me ask my team so they can ask me in Hindi. I can convert in English. And Okay, then great, no problem. Also, I will ask, yeah. I'm gonna also ask Steve sir. Steve sir, can you open your cam and mic so that people will also see you, sir? Steve, sir? Yeah, of course. Yeah, great. Hi sir, how are you? Good, and you? Can you see me? Yeah, not yet, sir. Yes, now I can see you. Can you see me right? Yes, I can see you. Hello, everyone. Hello. Thank you so much, sir, for your time. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का इस जूम पे। हम सभी लोग आप लोगों को हार्टली बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आप लोगों का। वेलकम, सभी को अनम्यूट करें और वेलकम करें सर का। वेलकम करें सभी को होस्ट, वेलकम बोले सर को। वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेलकम सर। उन्होंने कमाल कर दिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू बहुत। Sorry, so the people are just saying thank you because the positive also. For 2 minutes, so then we will start the questions. Sure. Steve sir, the team would like to know a few words from your end. So if you can say something like how would you feel about our team members and how we work and what will be the vision? Can you say something about the few words for us, sir? Yeah, of course. Hello, everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Yeah. So let me briefly introduce myself. Hello, everyone. I'm Steve Robertson, the Chief Protocol Architect and Lead Blockchain Developer in the amazing project AI-powered finance. Yeah, I designed and implemented the full smart contract and blockchain logic. So from token emission to liquidity and stabilization. So to be more shortened, I created all the logic, and now you can see. Some words about the project. I really like the project and the team itself. As you can see, our project is fully transparent. Everything is on-chain, verifiable, and you can check it every time. No one controls it. No one takes the power. No one can modify it. Everything is transparent. And few things before I start and before questions will start, I want to say a big thank you for Mr. Krishan Kant and Mr. Mehdi. Today we join not just for a business, but to appreciate you and the work that you are doing for our team and overall for the project. Mr. Krishan Kant, your dedication and passion are truly inspiring. You are not just building a team, you're building a vision, and strengthening it every day in AIPF. And Mr. Mehdi, your contribution and support is amazing. I never felt this before. So you've been equally supporting us and working with us. Together, we're driving the AIPF to the next level every day. We're improving it. So I just want to say one more time, thank you. Thank you for letting. तो दोस्तों आपने देखा, जस्ट आपको बताने का पर्पज ये था कि आप लोगों को क्लैरिटी हो, आपको पता चले कि ये सिस्टम कैसे रन कर रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन इसको चला रहा है। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है और बाइनेंस के ऊपर लाइव है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? बाइनेंस के ऊपर आप देखें लाइव आ रहे हैं, बाइनेंस ऐसा किसी को भी बिठा नहीं देगा, है ना। और आपको क्या लगता है कि भाई कृष्णकांत के अंदर इतना पावर है कि वो बाइनेंस पे किसी को जाके बिठा दे? तो दोस्तों फिर आपको तो फिर कृष्णकांत के पावर को ही मानना चाहिए, है ना, कि तो बना के हमने बैठा दिया। तो इससे बड़ी सोच मतलब क्या बोलेंगे यार, इससे कैसी सोच इसको बोलेंगे कि लोगों को यही नहीं पता कि एक्चुअल में रियल प्रोजेक्ट है, रियल जस्ट लाइक इथेरियम, बिटकॉइन और XRP एडा, इसके जैसा ये प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों अभी वो उससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि आज शाम को तैयार रहिएगा। आज आपको दोस्तों स्टीव रॉबर्टसन जो है ना वापस से बाइनेंस के ऊपर आ रहे हैं, और बाइनेंस के ऊपर आने का मतलब है कि आज हम लोग बाइनेंस के ऊपर लाइव स्टीव रॉबर्टसन को सुनेंगे, राइट। और उसके बाद मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली ऐसे नहीं आते हैं, वो आते भी आते कोई पर्पज के साथ में आते हैं, कुछ नई चीजें लेके आते हैं। तो आज बोरोइंग एंड लैंडिंग का मेरे को फीलिंग आ रहा है कि बोरोइंग लैंडिंग जो अपना प्रोजेक्ट के अंदर ऐड होना है ना, वो चीजों को वो शायद वहां पे उसके लिए AMA होने जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो है ना दोस्तों, आपको जो ये देखो, ये टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। UTC टाइम 21 जून, UTC टाइम 12:30, प्लेटफॉर्म बाइनेंस लाइव, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, इसको जाना कैसे है,
तो आपको दोस्तों ये जो मैं एक यहाँ पे जो एक लिंक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। आप टेलीग्राम पे जाएं, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको वो लेके जाएगा, डायरेक्ट वहां पे लेके जाएगा। तो आपका जो भी अपलाइन है उनके माध्यम से दोस्तों आप कोशिश करें कनेक्ट करने का। तो आपको ये लिंक जरूर आपको अटेंड करनी चाहिए और कहीं ना कहीं पे आपको ये सुनना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि आज अगर जिसने उनको सुन लिया, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से किसी ने भी सुन लिया ना, तो प्रॉपर वे में समझ लिया, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर रॉकेट बन जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। जैसे मैं रॉकेट बन गया ना जिस दिन से मैंने सुना था स्टीव सर को, मैंने सुना था 9 फरवरी को आए थे बाइनेंस के ऊपर, और इसके पहले 18 जनवरी को स्टीव रॉबर्ट्स वो आए थे, ईशोम सर आए थे 18 जनवरी को आए ईशोम हाकिम, और 9 फरवरी को आए थे स्टीव रॉबर्टसन। दोनों को सुना, उसके बाद तो वो दिन है कि आज का दिन है। कोई माइकल लाल मुझे नेगेटिव नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा से बड़ा नेगेटिव क्वेश्चन लेके आ जाए, ये है वो है, अरे भाई तू साइड में हो जाए यार, मेरे को आगे बढ़ना है ना, सपने मेरे हैं, तेरी हिम्मत क्या है कि तू मुझे पीछे धकेल दे, ठीक है। तो ये है EMA का मतलब होता है आस्क मी एनीथिंग, है ना, आस्क मी एनीथिंग। सो तैयार रहिएगा, और आपको ये लिंक जो है वो टेलीग्राम पे जाके, मतलब टेलीग्राम पे तो नहीं होगा, ये ट्विटर पे जाके आप इसको वहां से निकाल सकते हैं, और या तो आप इंस्टाग्राम पे जाके भी उसको निकाल सकते हैं। सो इसको बहुत ध्यान से दोस्तों आज आपको अटेंड करना है। एवरीवन रिक्वेस्टेड यू, आपको इसको अटेंड करना है, और आपके जो भी सीनियर्स हैं उनके माध्यम से लिंक आप जरूर ले लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, आई थिंक अभी समय भी ज्यादा हो चला है और दोस्तों को भी थोड़ा सा जल्दी है, संख्या भी काफी दोस्त अभी भी मौजूद है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू सभी। चलिए हम दो तीन लोगों को हम और यहाँ पे कोशिश करेंगे सुनने का। दोस्तों अभी मैं एक बार हैंड डाउन करूंगा, जो लोग भी शुरू में 3 लोग हैंड रेज करेंगे ना, मैं 3 लोगों से और इंटरेक्शन करूंगा, बिकॉज अभी टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, ऐसे तो पूरा दिन भी निकल जाएगा। सो चलिए अभी जो भी शुरू में एक बार हैंड डाउन करता हूँ, अभी जो भी लोग यहाँ पे, चलिए हैदर जी आपका स्वागत है, आप आपकी बात रख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। या मिस्टर हैदर जी आप अनम्यूट करें, आपका स्वागत है। मिस्टर हैदर जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपनी बात। हेलो, यस प्लीज। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा ध्यान से हमको बताइए। सर्कुलेटिंग सप्लाई हम लोग का 0 भी हो सकता है क्या? सर ये 0 नहीं हो सकता, ये पॉइंट में जा सकता है। मान लीजिए कि जैसे 0.1 0.01 मींस, इसका मतलब क्या होता है, जितनी कम सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी ना उतना इसका डिमांड रहेगा मार्केट के अंदर। मान लो सोना अगर हर दुकान पे मिलने लगे, हर एक दुकान पे जाके जैसे लोहा बिकता है ना, ऐसे सोना हर दुकान पे मिलने लगे तो उसका कोई कीमत नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो डिवाइडेड कम हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, पॉइंट में रहेगी चाहे। तो सर एक और क्वेश्चन है, क्या 1 साल के बाद अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो हमको पूरा पैसा निकालना होगा उसी फैशन में 60 डेज 30 डेज में, या फिर उसमें कोई री इन्वेस्टमेंट का बटन आएगा? नहीं सर, उसमें आपका जो है ना अनस्टैक का बटन ओपन हो जाएगा, आप चाहे तो अनस्टैक कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो आपका कंटिन्यू रहेगा एज इट इज। तो उस कंडीशन में मान लेते हैं 14 महीना के बाद अगर हम निकालना चाहें तो आप 360 दिन के बाद में आप 380 दिन में निकालो, 480 दिन में निकालो, 520 दिन में निकालो, आपकी इच्छा है। आपको थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, थोड़ा थोड़ा करके अपना निकालते जाओ, बाकी वो ऑटोमेटिक जितना अंदर पड़ा रहेगा वो कंपाउंड होता रहेगा आपका। अच्छा ठीक है, मतलब उसके लिए हमको 12 पूरा निकाल करके दोबारा री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर बीके जी अनम्यूट योरसेल्फ। मिस्टर बीके। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। एक ही सवाल है, एज ए डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे विदाउट वेबसाइट क्या ब्लॉकचेन से हम लोग ये काम कर सकते हैं, डिपॉजिट या विड्रॉ? सर ये जो है ना, ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट एनी सिंपल और टाइप ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे पास्ट में हम लोगों ने काम किए हैं ना। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स डेक्स का प्रोजेक्ट है। तो इसका आंसर सर ये है कि आप क्या यूनिस्वैप या पैनकेकस्वैप के अंदर अगर आपका फंड पड़ा हुआ है तो क्या आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं? उसका आंसर है नो, है ना। नो कि आप, ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहा है ना। तो ये क्या होगा सर, इसमें मान लीजिए अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि भाई वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आपको एक चीज बताया सर आपके नॉलेज के लिए, कि सिस्टम के क्रिएटर ने इसको बना दिया, हम लोग जब वहां पे हर का चार्ज जाता है, तो जो उनकी कमाई है आज की डेट में अगर हम बात करें तो 10 से 15 20 हजार 25 हजार डॉलर की पर डे की कमाई है क्रिएटर्स की, जो केवल सेल टैक्स से जा रही है। इसके लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये तो बना के छोड़ दिया उन्होंने, है ना। तो अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ सर, ये इनकम बढ़ेगी आगे जाके या कम होगी?
नहीं बढ़ेगी जैसे ही हम लोग सर। ठीक है, तो ये इनकम जब बढ़ेगी तो उनका काम केवल एक ही है कि लोगों को प्रॉपर वे में, स्मूथ वे में काम करने का मौका मिले। वेबसाइट मान लीजिए कि जो क्या रहता है, वेबसाइट एक इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस के माध्यम से हम अपना काम कर रहे हैं, विड्रॉल लगा रहे हैं, स्टैकिंग लगा रहे हैं, आईडी लगा रहे हैं, तो जितना स्मूथ होगा ना उतना हमारा स्पीड रहेगा। तो उनको केवल इतना ही काम है कि लोगों को स्मूथ वे में, वेबसाइट का प्रॉपर वे में लोगों को काम करने का वो मिले, ताकि वो अपना विड्रॉल भी लगाए, स्वैप भी करे, तो उनकी इनकम बढ़ती जाए। अब वेबसाइट चलाने की बात है सर, तो वेबसाइट चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट आए, ऐसी कंपनियां चल रही थी जो पता चला कि एक दिन के अंदर 10 वेबसाइट की लिंक चेंज करती थी, है ना, कभी अभी इससे करो, अभी इससे करो, अभी इससे करो। तो वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि ऐसा कभी भी होगा कि भाई वेबसाइट की वजह से आप विड्रॉल नहीं लगा पा रहे हैं। चलिए गाजी 786 गाजी, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। मिस्टर गाजी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। एनएस ढींगरा सर, आपका स्वागत है, आपको होस्ट है सर, आपकी बात रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। कृष्णा बात सुन, उनकी सुन लीजिए पहले बात होगा। यस गाजी साहब, बताएं सर, आपकी बात रखें। मेरा आवाज आ रही है सर? यस आ रही है जी। सर आप 1 महीने हुआ है प्रोजेक्ट में ऐड हो गया, 100 IPF प्लान में जुड़ा है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, ये हर महीने में जो हम लोग का जो रिवॉर्ड मिल रहा है, ये रिवॉर्ड कहाँ से दे रहा है IPF सिस्टम? सर ये जो रिवॉर्ड मिलते हैं ना, वो हमें ट्रेजरी से आते हैं। ट्रेजरी में जो फंड रहता है ना, ट्रेजरी में 250 दिन का जो बैकअप रहता है, वहां से आता है। मान लीजिए कि आपने मानो कि उसके अंदर आज $100 डाले और $100 को आपने स्वैप किया, तो वो क्या करेगा, $100 के सामने करंट रेट के हिसाब से वो टोकन बनाएगा। आज की रेट में मान लीजिए कि इसका प्राइस हम मान लेते हैं कि $2 है, ठीक है, तो $2 के हिसाब से 50 टोकन बनने चाहिए, है ना। आपको 50 टोकन मिल गया, आपने स्वैप किया $100, आपको 50 टोकन मिल गया। लेकिन वो AI चेक करेगा ट्रेजरी के अंदर जाके कि ट्रेजरी में 250 दिन का बैकअप कंप्लीट है या नहीं है। अगर 250 दिन से कम का बैकअप है तो वो जहां पे 1 टोकन मिंट होता है वहां पे 2 टोकन मिंट करेगा, बन जम बन। अगर मान लीजिए कि वहां पे 200 दिन से कम का बैकअप है तो वो 1 की जगह 3 टोकन मिंट करेगा। अगर 150 दिन से कम का बैकअप है 1 की जगह 4 टोकन मिंट करेगा। और अगर उसके पास 100 दिन का बैकअप है तो वो 1 की जगह पे 5 टोकन मिंट करेगा। तो टोकन हमें मिलते हैं, यहाँ पे सिस्टम किसी को पैसे नहीं देता सर, और यहाँ पे सिस्टम जो देता है आपको टोकन देता है। आप टोकन डिपॉजिट करते हो, टोकन के बदले आपको टोकन रिवॉर्ड में मिलता है। उस टोकन का प्राइस कैसे बढ़ता है, डिमांड और सप्लाई। पूरा क्रिप्टो जो है ना वो डिमांड और सप्लाई से चलता है। आज AIPF की डिमांड, इतनी ज्यादा डिमांड है ना कि हम लोग डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। लोग बोलते हैं सर मुझे टोकन चाहिए, मुझे टोकन चाहिए, मुझे टोकन चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरीके से माहौल बना हुआ है, तो हर किसी को टोकन चाहिए, हर किसी को टोकन चाहिए। इसकी डिमांड ऐसी बढ़ती जा रही है ना डे बाई डे, तो इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई तो लिमिटेड है। तो सर इसका सिंपल सा आंसर यही है। यस ढींगरा सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम सर, आपकी बात रखें सर, स्वागत है जी। शुक्रिया बहुत बहुत कृष्णा। एक्चुअली आई एम ऑन द वे, एट प्रेजेंट आई एम दिल्ली, तो अभी जस्ट लैंड किया है, निकला हूँ, तो दिल्ली को प्रमोट करने के लिए आया हूँ। 200 सभी से रिक्वेस्ट है कि इससे बेहतर प्रोजेक्ट हमको हमारी लाइफ में कभी नहीं मिल सकता है। जो भी दोस्त इस सिस्टम के ऊपर सिंसियरली वर्क कर लेंगे वो डेफिनेटली इनफिनाइट इनकम अर्न करेंगे। तो इसलिए अभी क्योंकि शॉर्ट टाइम है, बस ज्यादा नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि अपनी लाइफ के अंदर इससे बेहतर प्रोजेक्ट नहीं है, इसको सिंसियरली लीजिए, इसके ऊपर वर्क कीजिए ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम सबको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच। आज की डेट में बस इतनी बात करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, जब भी आप टाइम दोगे फिर बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ढींगरा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप आए और आपने 2 शब्द रखे। RK सिंह जी, आपका स्वागत है, आप कंटिन्यू करें आगे। RK सिंह जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत सर। आप लोग रियल में सर बहुत अच्छे और बहुत बड़े लीडर हैं सर। आप लोगों ने आज बहुत से क्वेश्चन क्लियर किए सर। मेरे भी कुछ क्वेश्चन है, मैं तो हैंड राइज करता नहीं हूँ, क्वेश्चन तो मेरे भी बहुत हैं, लेकिन काफी क्वेश्चन मेरे क्लियर भी हो गए हैं
और 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता है मैं कंटिन्यू मीटिंग में बना रहूंगा तो मेरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उधर मेरी इनकम बढ़ रही है, इधर क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, सोने पे सुहागा हो रहा है सर, बड़ा मजा आ रहा है सर। तो कृष्णकांत सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से, पूरे पैनल की तरफ से सर। आप लोगों ने आज बहुत बढ़िया तरीके से इस सेशन को लिया। आप लोगों ने सर काफी चीजें हमें बताई, कुछ चीजें बीच में नई भी थी, तो आप लोगों ने सर आज सेशन में बहुत अच्छा हमें बताया, बहुत कुछ बताया। उसके लिए सर आप लोगों का मेरी तरफ से, पूरे सेशन की तरफ से आप लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सर यही चाहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू इस सेशन में ऐसे आते रहें और हमें सिखाते रहें। हम अपनी टीम को सिखाते रहेंगे, हम ऊपर से सीखेंगे कैसे, और नीचे सिखाएंगे ऐसे, और बीच में बनाएंगे ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप लोगों ने जान लिया कि सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा सिस्टम है। यहाँ तो पैसे की बरसात होती है और बहुत पैसा आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साथी हैं जो बड़े ज्ञाता हैं, बड़े जानकार हैं, क्रिप्टो की बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी गरारी अड़ी हुई है फ्रेंड्स। आज कृष्णकांत सर ने गरारियों पे काफी तेल डाला। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे चलेंगी, अगर नहीं चलेंगी तो आप प्लीज चिंता ना करें, कंटिन्यू मीटिंग में आए, गरारियां टूटेंगी, गरारियां तोड़ेंगे और नई गरारियां डालेंगे, नई गरारियां स्पीड से चलेंगी। आप लोग कंटिन्यू मीटिंग में बने रहें। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सिस्टम बहुत बढ़िया है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे में ही है, क्योंकि हम लोग ना कहीं ज्यादा सीखे हुए हैं ना, हम लोग एक्सपर्ट हैं। तो जो लोग ज्यादा एक्सपर्ट है ना, वो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो जो लोग सीखे हुए नहीं है, अनजान लोग हैं, नए लोग हैं, आरके दीक्षित जी जैसे, वो आज 5वें रैंक पे पहुंचने वाले हैं, उनकी इनकम 60 लाख महीने की होने वाली है। उनको पता ही नहीं है एआई है क्या, उनको पता ही नहीं है मेरिट कैसे बनता है, उनको पता ही नहीं है कि सिस्टम में चलना कैसे है, लेकिन वो लोग कंटिन्यू मीटिंग में आते हैं। साथियों, आपको बोलना नहीं आता चलेगा, आप लोगों को प्लान देना नहीं आता तो भी चलेगा, आप लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती तो भी चलेगा, आप लोगों को वेल्ड बनाना नहीं आता तो भी चलेगा, आप लोगों को स्पीच करनी नहीं आती तो भी चलेगा, आपको कुछ भी करना नहीं आता तो भी चलेगा, आपको कोई नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा। आप लोग कंटिन्यू इस जूम में आते रहें और अपनी टीम को जूम के लिए कॉल करते रहें तो चलेगा, और बड़ी स्पीड से चलेगा। अगर आप लोग मीटिंग में नहीं आएंगे और अपनी टीम को मीटिंग में नहीं बुलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको नॉलेज नहीं है चलेगा, आप पढ़े लिखे नहीं है चलेगा, आपके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है दौड़ेगा, लेकिन आप लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और अपनी टीम को नहीं लेके आ रहे हैं तो फिर नहीं चलेगा। छोड़ दीजिए, ये आपके लिए सिस्टम नहीं है, ये उन लोगों के लिए सिस्टम है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत नॉलेज हो सकता है आप ज्ञाता हो क्रिप्टो के, हो सकता है, लेकिन आपको एआईपीएफ की नॉलेज नहीं है, उसको सीखना पड़ेगा और इस मीटिंग में आना पड़ेगा, जूम में आना पड़ेगा। आपके सीनियर सिखाएंगे, यहाँ कृष्णकांत सर सिखाएंगे, या मिश्रा जी सिखाएंगे, यहाँ पे संतोष जी सिखाएंगे कि सीखो ऐसे और नीचे बताओ कैसे और बीच में कमाओ ऐसे। तो साथियों, डिसीजन आप लोगों ने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी डिसीजन के बाद आपको एक्शन करना है। एक्शन में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सीखना है। जैसे आज हम लोगों ने सीखा, बहुत अच्छा सीखा। कंटिन्यू जूम को हथियार बना ले, कंटिन्यू जूम में आते रहे। ये जूम एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। साथियों, अगर आपके 100 लोग 100 लोग अगर आपके जूम में हैं तो आप 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के ऊपर जा सकते हैं। आपको नॉलेज नहीं है तो भी आएगा, चलेगा। जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। ईगो को छोड़ दें, ईगो अहंकार, मैं फन्ने खा हूं, आप फन्ने खा हो सकते हैं,
लेकिन आप लोग एआईपीएफ में फंसने का नहीं है। एआईपीएफ में फंसने का कृष्णकांत जी हैं, उनसे पूछें। एआईपीएफ में फंसने का डीके मिश्रा जी हैं, उनसे पूछें। एआईपीएफ में फंसने का संतोष जी हैं, उनसे पूछें। तो ईगो अहंकार को छोड़ दें, ये काम नहीं आएगी, ये आड़े आएगी, ये आपकी गिरारियां अड़ाएगी। ईगो अहंकार छोड़ दें और सीनियर को बड़े बढ़िया तरीके से टैकल करें और इस मीटिंग में कंटिन्यू आए। करेक्टर, अपना करेक्टर नंबर 1 रखें। करेक्टर का बहुत महत्व है। करेक्टर नंबर 1। अरे आपके बरोबर की कोई लेडीज है ना, वो आपकी दीदी है, वो आपकी बहन है, उसको बहन जी बोलो। उसको कभी भी भाभी जी मत बोलो, उसको बहन जी बोलो। आपसे छोटी कोई लेडीज है, वो बच्ची आपकी बेटी है, उसको बेटी या बेटा बोले। करेक्टर नंबर 1 रखें। और आपसे बड़ी कोई लेडीज है ना, उसको माता जी बोले, माता बोले, माँ बोले, वो आपसे बड़ी है। आपकी वाइफ है ना, वही आपकी वाइफ है, ओनली एंड ओनली 1। बस, बाकी उसके बाद छोटी आपकी बहनें हैं और बड़ी आपकी माताएं हैं। करेक्टर का ध्यान रखें, ये करेक्टर आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मैंने बहुत बड़े लोग देखे हैं जो अपने आप में बहुत बड़े फन्ने खा थे, लेकिन करेक्टर के पीछे वो जीरो हो गए फ्रेंड्स। आज करेक्टर नंबर 1। उसके बाद हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव कि यस मैं करके रहूंगा, यस मेरे सपने पूरे होने वाले हैं, मैं सपने पूरे करूंगा। पॉजिटिव, नेगेटिव आसपास भी नहीं होना चाहिए। कोई नेगेटिव मित्र आपका है, उसको छोड़ दें, नहीं चाहिए नेगेटिव 6 महीने के लिए। अगर वो पॉजिटिव होके आता है तो उसको एआईपीएफ में ले आए, वरना उसको छोड़ दें, नहीं चाहिए नेगेटिव लोग। लेकिन हम लोग नेगेटिव लोगों से ज्यादा मिलते हैं। कोई वीडियो आ गया, झट से वीडियो भेजते हैं अपलाइन को। झट से कोई आइडियो आ गया, आइडियो भेजते हैं अपलाइन को। अरे अपलाइन कोई परमात्मा है, वो कोई अलग तरह का व्यक्ति है, वो कोई एलियन है। अरे वो भी तो आपके जैसा यार है, वो 2 महीने आपसे पहले आ गया, वो भी इंसान है, वो भी सीख रहा है। तो नेगेटिव लोगों से पल्ला झाड़ ले, नहीं चाहिए नेगेटिव लोग, उनको दूर कर दे। लेकिन इतनी एक्साइटमेंट रखें, आज हमारे सामने कितना भी कोई नेगेटिव व्यक्ति आ जाए, हम उसको तरीके से प्लान करते हैं, हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं, हम उसको ज्वाइन करा देते हैं। आपसे अगर वो ज्वाइन नहीं हो रहा, पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो उससे पल्ला झाड़ ले, उससे दूर रहे, जरूरत नहीं है। एक्साइटमेंट, हमेशा एक्साइटमेंट, हमेशा एक्साइटमेंट। ऑफर करने वाले व्यक्ति कभी भी आपका लास्ट तक साथ नहीं देंगे। साथियों, जो व्यक्ति आपको ऑफर कर रहा है, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरी गारंटी है वो व्यक्ति आपका लास्ट तक साथ नहीं देगा, वो आपको मझधार में छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी बचें। ये वो लोग हैं जिनसे होता नहीं है और आप लोगों के वो कंधे देख रहे हैं। कंधे अपने मजबूत रखें, किसी के कंधों को मत आंके, किसी के कंधों को मत झांके, अपने कंधे। दूसरे के कंधों पे लोग चलाना चाहते हैं बंदूक, नहीं चलेगी, अपने कंधों पे चलेगी। दूसरे के कंधों पे तो जनाजे जाते हैं, जनाजे, अर्थियां जाती हैं, अपने कंधों पे कामयाबी आती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कभी हार नहीं माननी है, हार मत माने। जब तक आप खुद हार नहीं मान लोगे, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। किसी के बाप की औकात नहीं है कि आपको हरा दे। हार नहीं माननी है, हमेशा ऑप्शन रखे कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत के रहूंगा, मैं जीत के रहूंगा। अगर ये चीजें करेंगे तो कामयाबी पक्की है। देखो सर, आने वाले टाइम में ना क्या होने वाला है, 1 साल के बाद क्या होने वाला है, 6 महीने के बाद क्या होने वाला है। सपोज करें 6 महीने के बाद आप लोगों की कामयाबी आ गई, आप लोगों की कामयाबी आ गई, नया साल आ गया, 27 शुरू हो गया, आप लोगों की कामयाबी आ गई, आप लोग 10 लाख 20 लाख 30 लाख महीना कमा रहे हैं। अभी नए साल में आप लोग गाड़ी लेके आए, मजा आ गया। नए साल में आपके बच्चों के आप लोगों ने ड्रीम छोटे मोटे पूरे किए, मजा आ गया। नए साल में आपके मम्मी पापा के कुछ ड्रीम आप लोगों ने पूरे किए, मजा आ गया। ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। आपकी गाड़ी आएगी बहुत बढ़िया, 1 करोड़ की गाड़ी आएगी, 2 करोड़ की गाड़ी आएगी, लेकिन कंटिन्यू लगे रहे, इस मीटिंग में बने रहे, इस मीटिंग में, जूम में मत पड़ो किसी चक्कर में। कोई नहीं है एआईपीएफ के टक्कर में। आग लगा ले सीने में, जब तक 10 लाख यारो कम से कम
10 लाख ना आए महीने में, इतना तो आए। चलिए कुछ साथियों को सुनते हैं। आज हमारे बीच में बहुत बड़े साथी जुड़े हुए हैं, इस मंच पे हैं। डीके मिश्रा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है सर। आप आइए और अपनी सर टेस्टिमोनी दीजिए। डीके मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच आर के सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज का सेशन निश्चित ही बहुत ही लाजवाब सेशन रहा। दोस्तों, मेरा नाम डीके मिश्रा है, मैं पंजाब से हूं और पिछले लगभग 3.5 महीने से इस यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, एफडी दिल्ली का रहा हूं। अगर इनकम की बात करूं दोस्तों, तो बहुत ही शानदार इनकम यहाँ से ले रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त इनकम ले रहा हूं। और बस एक ही बात कहूंगा दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई तो इसको ग्रैब कर लीजिए, ये गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए, नहीं तो आने वाले समय में आप इसका भरपाई नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आप लोग बहुत अच्छे लीडर हैं, आप लोग बहुत अच्छे एक ट्रेनर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी शेयरिंग भी शॉर्ट टाइम में रही, बहुत अच्छा रहा सर। नेक्स्ट हमारे बीच में वीके गौतम जी, आपका स्वागत है। गौतम जी वेलकम है। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त, काबिल तारीफ। आपने जो ज्ञान जो दिया है बहुत ही वैल्यूबल था। आपकी कहीं ना कहीं होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और आज का कहीं ना क्वेश्चन आंसर का सेशन जो हमारे लगभग 1700 से 1800 लोग आए इस मीटिंग में, और इतना जबरदस्त, यानी कितने शालीनता के साथ में, कितनी मधुर आवाज में, कितने हंसते हुए जो हमारे KKR सर, कन्हैया सर, तो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर, हमारे मेंटर, हमारे कहीं ना कहीं ग्रेट अप्लायंस, सुपर डुपर, बड़ा गर्व महसूस होता है कि सर के साथ हम काम करने का हमें मौका मिला, ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं हमें मौका दिया। तो इतना जबरदस्त सेशन लेने के लिए मैं सर का धन्यवाद करूंगा। साथियों, यूं जमीन पर बैठ करके और आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। साथियों, इस मीटिंग में पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत। और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन लेने के बाद क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल साथियों कहीं ना कहीं जीवन का एक वो है, हिस्सा है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन अपनी जगह पे, कमाई अपनी जगह है। क्वेश्चन करने से हमारा घर चलने वाला नहीं है। हमें क्या करना है, किस तरीके से हमारी टीमें आगे बढ़नी चाहिए, हमारा आज कम से कम जो है 5 से 10 लोगों का साइन अप होना चाहिए। हमारे कम से कम जो लोग हैं वो नोवा बनने चाहिए, सबसे ज्यादा हमारे फ्रंट के लोगों को हमें नोवा बनाना है, ये हमें कहीं ना कहीं टारगेट लेना है। और इसके मंत्र लेने चाहिए हमें सर से कि नोवा बनाने के लिए मुझे कितनी साइन अप डेली करनी चाहिए, मुझे कितने लोगों की मीटिंग करनी चाहिए, कितनी मेरी प्लान डेली होने चाहिए, कितने लोगों के पास मैं जाऊं जिससे मेरे फ्रंट के लोग जो है नोवा बने। ये सवाल किसी ने नहीं किया, इससे मुझे थोड़ा सा जरूर ऐसा लगा है कि यहाँ पे केवल टेक्निकल जो है ब्लॉकचेन के ट्रेनर बनने के लिए बहुत आ रहे हैं, लेकिन पैसा कैसे बनेगा ये पूछने के लिए कोई नहीं आना चाह रहा। लेकिन कोई बात नहीं है, जैसी सोच, क्योंकि सोच का कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा साथियों कि नजर का कहीं ना कहीं इलाज है, नजरिए का नहीं। जैसी चीज आप देखेंगे, सामने एक आधा गिलास भरा हुआ पानी रखा है, किसी पॉजिटिव व्यक्ति से आपने पूछा पानी कितना है गिलास में, वो बोलेगा आधा भरा हुआ है, और जो नेगेटिव विचारों वाला होगा उसी पानी को देखेगा आधा खाली है। तो आप क्या देख रहे हैं AIPF पावर के नीचे साथियों? मैं तो यहाँ पे दिन का करोड़ देख रहा हूँ, और डेफिनेटली सिस्टम की ताकत है, आएगा, 100% आएगा। और बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं उस मुकाम पे जो महीने में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की इनकम ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में किशोर डोडिया जी हैं, आपका वेलकम है सर, स्वागत है। थैंक यू, मुझे मौका दिया। और संडे का हर बार सेशन बहुत शानदार रहता है हमारा। आस्क मी एनीथिंग का सेशन रहता है, कोई भी सवाल हम देते हैं, और इसी से हमारे टीम का, सारे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और हमारा तो यही गुजारिश है, क्योंकि मैं बहुत सालों से दुबई रहा हूँ, वहां से हमने चीजों को सीखी है, समझी है। तो मेरा बताना है कि इससे शानदार कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, एकदम साफ सुथरा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो किसी को यहाँ डरना नहीं है, बस पॉकेट अलाउ करे इतना स्टेकिंग कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। देखिए, नॉलेज का जितना पावर होता है वो कहीं और पावर नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस नॉलेज से आएगा। बस हम तो यही चाहते हैं कि पहले आप काम करने से पहले कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन जूम मीटिंग सुबह शाम आइए, इतनी आदत बना दीजिए, क्योंकि आदतों से आपका सक्सेस आएगा। हम तो लगातार पहले दिन से जूम मीटिंग में लगे हुए हैं, तो क्या आपको क्या लगता है हमें जरूरत है जूम मीटिंग की? नहीं, लेकिन ये आदत है ना, आदत हमको सक्सेस बना के रखा हुआ है। क्योंकि बहुत सी अपडेट्स ऐसी आती हुई हैं कि जहां जूम मीटिंग में हम लोग डिक्लेयर करते हैं आज शाम को जरूर हमारे चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है स्टीव रॉबर्टसन, उसका सेशन बाइनेंस पे लाइव होने वाला है। सभी लोग का गुजारिश है डेफिनेटली उसको आप अटेंड करिए।
वहाँ $100 का रिवॉर्ड भी रखा हुआ है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो हो सकता है आप भी लकी होंगे तो आपको वो रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आप आइए, काम करिए, नथिंग टू वरी, कुछ वरी नहीं करना है। कुछ लोगों का सवाल ऐसे भी होता है कि भाई डाउ मेंबर्स कितने हैं। चलो मैं उसका एग्जैक्ट जवाब देता हूँ। 76 डाउ मेंबर्स है, 100 का ऑफर था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो मैं 76 या 86 बोल दिया तो क्या आपकी इनकम में कोई फर्क पड़ने वाला है? तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। जो आपको आपकी आवाज मिस हो गई है। ठीक है सर, तो मैं शायद अभी आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आ रही है किशोर सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है, तो आप बेफिक्र रहिए। आप अपने रेफरल प्रोग्राम जो मॉडल है उसके हिसाब से आपको इनकम मिलने वाला है। वहां एक 0.01% का भी एरर नहीं आएगा आपकी इनकम में। तो आप बेफिक्र होकर बिना डरे काम करिए। ये पूरा ऑटोमाइज सिस्टम है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता है, पूरा एल्गोरिथम सेट किया है। आपको एक पैसा भी कम नहीं मिलने वाला है। आपका स्टेकिंग का जो भी है वो मिलने वाला है। जिस हिसाब की आपकी एलिजिबिलिटी उसके हिसाब से पैसा मिलने वाला है। तो बस चीजों को ठीक से समझिए और बिना डरे काम करिए, पैसा अपने आप आता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। गौतम सर कंटिन्यू करें। 2-4 लोग हमकी शेयरिंग ले लीजिए, शायद आर के सर की वॉइस मिस हो गई है। जी सर, थैंक यू सर, बहुत सुंदर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में सिद्धू जी हैं। सुखचैन सिंह सिद्धू जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। सुखचैन सिंह सिद्धू जी, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आपका वेलकम है। नेक्स्ट हमारे बीच में ज्योति जैन जी हैं, आपका वेलकम है, स्वागत है ज्योति जैन जी। ज्योति जैन जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। नेक्स्ट हमारे बीच में नागर जी के, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इंटरनेशनल मंच पर आमंत्रित करने के लिए। श्री कृष्णकांत सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार प्रेजेंटेशन दिया और लोगों के सवालों के जवाब दिए, सारे शंकाएं दूर की। आपका शानदार होस्टिंग, DK मिश्रा जी की शानदार होस्टिंग, गौतम सर की शानदार होस्टिंग और अपने डोडिया जी की टेक्निकल नॉलेज, सभी हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं गोपाल कुमार नागर, अजमेर राजस्थान से सीनियर सिटीजन हूँ और आप लोगों के सानिध्य में AIPF को सीख रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग कंटिन्यू मीटिंग में बने रहते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में संजय मौर्य जी हैं। संजय मौर्य जी, वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जबरदस्त होस्टिंग और मौका देने के लिए सर। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार रहा सर, हमारे गुरु मेंटर KK सर के माध्यम से। और नो डाउट सभी लोगों के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और सर ने बहुत शालीनता से, बहुत अच्छे तरीके से सारे लोगों के क्वेश्चन का आंसर किया है। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक सिस्टम है सर। माई सेल्फ संजय मौर्य, प्रयागराज बेस हो, पिछले 5 मंथ प्लस हो गए सिस्टम में वर्किंग करते हुए और आज सिस्टम के अंदर पल्स रैंक पे हूँ और लगभग 1100 प्लस की टीम हो गई है सर। और यहाँ पे आज इंटायर टीम में डेली कोई ना कोई रैंक अचीव कर रहा है, कोई नोवा, कोई वाइप, कोई